बिन देखे मोहम्मद पे कुर्बान ज़मानाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुन लिल मुमिनीन। क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल एहतराम मुफ़ाज़े किराम और मेरे प्यारे नौजवान, अल्लाह जल्ले शानहू ने इस दुनिया में हमें भेज कर बहुत बड़ा एहसान फरमाया और ईमान और कुरान की दौलत से नवाजा। सातों आसमानों जमीनों के अंदर ये दो नेमतों जैसी नेमतें कोई नहीं, और सातों आसमानों जमीन की नेमतें और दौलतें ये दो नेमतों का मुकाबला नहीं कर सकती। ईमान तो कितना कीमती सरमाया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कि बारी ताला मुझे कोई ऐसा विर्द और कलीमा अता फरमा जिससे मैं तुझे याद किया करूं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहो। या अल्लाह ये तो तेरे सारे बंदे पढ़ते हैं, मैं तो कोई मखसूस खुसूसी वजीफा मांगता हूँ। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया ए मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमे को तुम क्या जानते हो? बोला तराजू के दो पल्ले हो, एक पल्ले में सातों आसमान और आसमानों में जो कुछ है और सातों जमीनें और जमीनों के ऊपर जो कुछ भी है वो सब एक पल्ले में रख दिया जाए और एक पल्ले में ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पर्चे पर लिख कर रख दिया जाए तो कलमे वाला पल्ला टूट जाए। इतना ऊंचा कलमा मुझे और आपको अल्लाह ने दिया। अल्लाह हमें इसकी कदरदानी नसीब फरमाए। आज 500 रुपए की जितनी भी कलमे की कीमत नहीं हमारे जीवन में, 100 रुपये जितनी भी कीमत नहीं। आदमी 100 रुपये के लिए झूठ बोल के ईमान का कलमा बेच देता है। थोड़े से नफे के खातर आदमी ईमान का सौदा कर देता है। अब जैसे हम कारगुजारियों में सुनते हैं कि ये ईसाई मशीनरियां मेहनत कर करके देहातों में जाते हैं, बोला हर महीने हम तुमको 500 रुपये बेच देंगे, तुम ईसाई बन जाओ, क्रिश्चियन बन जाओ। तो पूरे के पूरे गांव ने ईमान छोड़ दिया, पूरी की पूरी बस्तियों वालों ने कि भाई ठीक है देखो वादे से पलट मत जाना, हर महीने 500 रुपये हमारे घर बेच देना, हम ईसाई बन जाते हैं। ये जमाते जाती है ना तो कारगुजारी आती है। ये अफ्रीका के तकरीबन 100 देश है, पूरा अफ्रीका खंड है, खाली अफ्रीका एक देश नहीं है, अफ्रीका पूरा खंड है। आज से 100 साल पहले पूरे अफ्रीका के देशों में 100% मुसलमान थे, और अभी 100 साल के बाद अभी तुम जाओ और सर्वे करो
तो 50% मुसलमान ईसाई बन गए 100 साल में। ये क्यों ईसाई बन गए? इनके दिलों में ईमान के कलमे की कीमत नहीं थी। 500 रुपए की जितनी कीमत थी इतनी भी नहीं थी। अभी हमारी छोटा उदेपुर की जमात जाके आई अफ्रीका के किसी गरीब देश के अंदर, तो उन्होंने कारगुजारी सुनाते सुनाते रो दिया। बोला क्या देखा तुमने? बोला एक छोटे से गांव में गए थे, वहां एक पूरी फैमिली मुसलमान ईसाई बन चुकी है। तो हम उनके घर गए, इनके सामने इनके पैर पड़ गए, रोए। बोला तुमने बहुत देर कर दी, बहुत देर कर दी, पर बताओ तो सही कारण, तुम्हारे ईसाई बनने का कारण तो बताओ। कि हमारा एक नौजवान बेटा, उसको डायबिटीज फुल बीमारी हो गई थी, डायबिटीज, उसका खर्चा कई हजारों का था। तो हम करीब के शहर में बहुत सारे मुसलमानों की दुकानों पर, घरों पर जाकर मदद के लिए जाके आए। किसी ने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। हम इसी फिराक में थे कि जवान बेटा है, अगर इलाज नहीं कराएंगे तो ये अल्लाह को प्यारा हो जाएगा और ये हमारा जिंदगी का सहारा है, हम क्या करें। का 2-3 महीने बहुत फिरे, लेकिन हमारे को मदद नहीं की। किसी ने भी इतनी मदद नहीं की जितना हमारा इलाज का खर्चा आ जाए। तो हम इसी फिराक में थे और ईसाई मशीनरी की एक जमात आई ईसाइयों और कहा, बहुत अखलाक से हमसे बात की और हमारे घर पर आकर बैठे। तो हमने परेशानी बताई कि इस तरीके से हम तो परेशान हैं। बोला तुम्हारा पूरी जिंदगी का खर्च हम दे देंगे, उसका पूरा जितना भी डायबिटीज का इलाज है, दवाओं का और सारा, वो हम दे देते। उन्होंने हमको एक जरा भी ऐसा नहीं कहा कि हम पैसे देते तो तुम ईसाई बन जाओ। हमको उनके अखलाक देख करके हमारे इस्लाम में शक हो गया और इनके मजहब को हमने कबूल कर लिया। इन्होंने हमको दावत नहीं दी थी, हमने कहा पैसा बाद में देंगे, तुमसे पहले हमको तुम्हारा मजहब में दाखिल कर दो, ईसाई बना दो। और सहाबा के ऐसे भी किस्से हैं कि एक अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सहमी रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी जमात के साथ जा रहे थे, तो किसी ईसाई बादशाह ने उनको कैद कर लिया और लालच दी कि तुम हमारे ईसाई बन जाओ तो हम तुमको हमारी आधी हुकूमत, आधी प्रॉपर्टी दे देंगे, इतनी जमीनें और इतनी जमीन। तो वो जमात के अमीर ने कहा कि वो नादान, तो हमारा सौदा करना चाहता है ईमान का, आधी क्या तुम पूरी हुकूमत भी दे दे, तो 1 मिनट के लिए हम ईमान का सौदा करने तैयार नहीं। अब उसने देखा कि ये लालच में तो आने वाले कौन नहीं हो, चलो धमकियां दो, कोई बात नहीं, तुम हमारे कब्जे में तो आ गए हो, अगर ईसाई नहीं बनते तो एक को आग में डाल दें और उनके सामने दौड़ के लिए आग तैयार करें, आग जलाए। और भी सिपाहियों को कहा कि पहले उनके अमीर को पकड़ के डालो। और देखो रास्ते में अगर कोई असर देखो, वो डर गए या रो रहे हैं या कोई तुमसे मन्नत समाजत कर रहे हैं, बादशाह को कहो हम ईसाई बनने तैयार है, तो मेरे पास वापस लाओ, हाथ में मत डालो। तो सिपाही ले जा रहे थे, हाथ में डालो, ज़ालों कतार रो रहे। तो वो सिपाही क्या समझे कि ये मौत के डर से रो रहे, तो फौरन बादशाह के पास ले गया, पूछा नहीं क्यों रो रहे। बादशाह ने कहा कि देखो हम तो पहले से कहते थे ना कि तुम मौत से डर जाओगे, सीधे सीधे ईसाई मजहब कबूल कर लो, हम तुमको इतनी जमीनें और सब देंगे। तो अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सहमी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ओ नादान, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि तू मुझे आग में डाल रहा है,
मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि जिस ईमान की बुनियाद पर मुझे आग में डाला जा रहा है, वो ईमान तो इस लायक था कि अल्लाह ताला मेरे बदन के बालों के बराबर जाने देता और वो सारी जानें एक एक करके कुर्बान हो जाती, तो भी इस ईमान का हक अदा नहीं होता। ये मेरे और आपके पास ईमान का कलमा इतना कीमती है। और कुरान करीम में अल्लाह ताला ने तीसरे पारे के आखिरी आयत में फरमाया, इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्दि ज़हबन व लब इफ्तदा बिही उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीमुन व मा लहुम मिन नासिरीन। कि जो लोग बगैर ईमान के मरेंगे और कुफ्र की हालत में मरेंगे और कुफ्र के साथ कयामत के मैदान में उठेंगे, तो इनका फैसला तो जहन्नम का ही होगा। पहली जो अदालत लगेगी ना मैदान महशर में, वो पहली ही अदालत के अंदर यहूदी, ईसाई, नसरानी, मुशरिकी, कुफार, इन सबको पहली ही अदालत में फैसला सुना जाएगा कि देखो तुम्हारे पास तो ईमान है ही नहीं, इसलिए तुमसे तो हमें कोई बात ही नहीं करनी है, कोई चीज का हिसाब ही नहीं लेना है। वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, का लश्कर के लश्कर और टोलियां की टोलियां, तुम तो जाओ जहन्नम की तरफ, बाद में भी इनका हिसाब लेंगे जो ईमान वाले। तो जब कुफ्र पर मरेंगे, और इसमें सिर्फ दुनिया के काफिर और ईसाई और यहूदी नहीं होंगे, लाखों करोड़ों मुसलमान भी होंगे जो पैदा हुए थे मुसलमान के घर में। कयामत के दिन उनको काफिरों की सब में खड़ा करना है, क्योंकि मरते वक्त उन्होंने अपना ईमान खो दिया, नाफरमानियों वाली जिंदगी गुजार के, चाहे उनके जनाजे की नमाज भी पढ़ी गई थी और इनको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन भी किया गया था, और इनको पूरी जिंदगी उनके रिश्तेदार फातिहा भी पढ़ते थे, ईसाल सवाब भी कर रहे थे, लेकिन उनकी नाफरमानियों की वजह से इनका खात्मा तो बगैर ईमान के हुआ है। इसलिए फकीह अबुल लैथ समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने किताब लिखी है तंबीहुल गाफिलीन, इसमें लिखा है कि मुझे उन काफिरों पर, मुशरिकों पर, गैरों पर रोना नहीं आता कि जिनको मुकद्दर से अल्लाह ने गैरों के घरों में पैदा किया और कुफार और मुशरिकीन के घरों में पैदा किया और पूरी जिंदगी उनको हिदायत नहीं मिली और वो कुफ्र पर मरे, कयामत के दिन काफिरों की सर में खड़ा किया जाएगा। मुझे तो रोना, बार बार रोना उन मुसलमानों पर आता है कि जिनको अल्लाह ने माँ की गोदे मुसलमान दी थी और इस्लाम और ईमान के ऊपर पैदा किया था, लेकिन इन्होंने अपनी जिंदगियों को गफलत में, गुनाहों में, नाफरमानियों में, हराम कामों में गुजार दिया, जिसकी वजह से इनका खात्मा ईमान पर नहीं हो सका। और कयामत के दिन फिर इनको काफिरों की सब में खड़ा किया। इसलिए अभी मैं तफसील के लिए मुताला कर रहा था, यानी कुछ दिनों पहले, तो एक हदीस मैंने पढ़ी कि जहन्नम के अंदर नहीं, बल्कि ये शेख हनीफ लोहारवी इनका वीडियो आया था, 1 मिनट का बयान आया था। इसमें दीन के जानने वाले और दीन पर चलने वाले, यानी दीन का नॉलेज रखने वाले, अगर वो जिंदगी में अमल नहीं करते और गुनाहों की जिंदगी गुजार रहे हैं, तो इनका क्या अंजाम है कि जहन्नम के अंदर एक वादी है, पूरी जहन्नम बहुत बड़ी बनाई है, उसमें एक वादी है, इस वादी का नाम है जुब्बुल हुस्न। जुब्बुल हुस्न कहा के दिन में 500 मरतबा पूरी जहन्नम उस वादी से पनाह मांगती है। कैसी खतरनाक होगी वादी, जहन्नम ही ऐसी खतरनाक बनाई है कि 1000 साल तक अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए से जहन्नम की आग को देखताया।
तो वो पहले सफेद हो गई, उसके बाद 1000 साल, पहले 1000 साल तक देखा है तो सफेद हुई, फिर उसके बाद 1000 साल के बाद देखा है तो लाल हुई, सुर्ख हुई, और फिर 1000 साल तक उसको देखा है तो सिया हो गई। 3000 साल तक जहन्नम की आग को देखता है गया। अल्लाह हम सब की पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। फिर उसके अंदर ये वादी कि जिस वादी से पूरी जहन्नम 500 मरतबा पना मांगती का, उसके अंदर वो लोग जाएंगे कि जो दीन का नॉलेज रखने वाले, दीन जानने वाले, उसके बावजूद भी वो अमल नहीं करते थे, वो लोग जाएंगे। और एक हदीस मैंने जो तफसीर में पढ़ी वो पढ़ी कि बाजी जहन्नमी लोग ऐसे होंगे कि उनके पेट के बाहर सारी अंकड़ियां निकली हुई होगी, और एक एक जहन्नमी का जिस्म पहाड़ के बराबर होगा, तो उनकी अंकड़ियां बाहर निकल गई होगी, और वो गधे की चक्की के गधे की तरह वो अंकड़ियों के गिर्द घूमेंगे, गोल गोल घूमेंगे, उन्हीं के अंकड़ियों के गोल गोल घूमेंगे। सारे जहन्नमी जमा हो जाएंगे, कहेंगे यार तुम तो वो लोग हो कि तुम्हारे बयान और तुम्हारी बातें सुनकर के तो हम अमल कर रहे थे, और तुम तो लोगों को जन्नत की बातें सुना रहे थे, तुम यहाँ कैसे आ गए, और इतना बड़ा अजब तुमको क्यों दिया जा रहा है? का हम लोगों को कहते थे और अमल नहीं करते। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने हम सबको ईमान की दौलत से नवाजा है। तो कुरान के मैंने तीसरे पारे की आखिरी आयत पढ़ी, इसमें अल्लाह ताला ईमान की कीमत समझा रहे हैं कि जिन लोगों का खात्मा कुफ्र पर हुआ होगा, कयामत के दिन जब इनको जहन्नम में धकेलना शुरू करेंगे तो वो कहेंगे अल्लाह पूरी दुनिया की जमीन भरकर सोना ले ले सोना, लेकिन हमको जहन्नम में मत डाल। तो हरगिज़ हरगिज़ फलयुक़बल मिन अहदिहिम मिल्कुल अर्दि ज़हबन व लविक तदामी, क्या हालांकि नहीं दे सकेंगे, लेकिन अल्लाह हमको ईमान की कीमत समझा रहा है। क्या 500 रुपये में मेरे बंदो ईमान बेच रहे हो? 1000 रुपये में झूठ बोल करके ईमान को बेच रहे हो? या किसी ईसाइयों की लालच में आकर जो है कि भाई ये मुफ्त में इलाज करवा रहे हैं, या मुफ्त के अंदर हमारे बच्चों की स्कूल की फीस भर रहे हैं, तो इतने चंद कौड़ियों के भी बदले में इतना कीमती ईमान तुम बेच रहे हो कि जो ईमान अगर कयामत के दिन बगैर ईमान के हमारे पास आएंगे, और अगर वो कहेंगे अल्लाह पूरी दुनिया की जमीन भरकर सोना ले ले, लेकिन हमको दोज़ख में मत डाल, तो हरगिज़ ये ऑफर कबूल नहीं हो जाएगी। ये आयत का तो तर्जुमा है, लेकिन इससे हम सबको ये समझ में आया कि एक पलड़े में ईमान रख लो और दूसरे पलड़े में जमीन भर के सोना, प्योर सोना रख लो, तो भी वो ईमान उसकी कीमत नहीं हो सकती। ईमान की ये कीमत पूरी दुनिया की जमीन भर के सोना नहीं हो सकती। मुझे और आपको अल्लाह ने ईमान दिया, ईमान के साथ कुरान हमारे सीनों में है। हाफिज कुरान, अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जिनके सीनों में कुरान है, हाफिज कुरान है, वो अल्लाह के खास लोग हैं। अभी कहते भाई ये जो है कमिश्नर का खास आदमी है, और ये प्राइम मिनिस्टर का खास आदमी है, जमना आते दाबा आते, गांव के सरपंच का खास आदमी है, फुलाने मौलाना फुलाने बुजुर्ग का खास आदमी है, तो आदमी फख्र करता है। ऐसे ही जिनको कुरान की दौलत अल्लाह ने दी है, वो लोग अल्लाह के खास लोग हैं। और मैंने अभी जो कुरान की आयत पढ़ी खुतबे में, अल्लाह ताला ने कुरान पाक के 4 नाम बयान किए हैं। पारा नंबर 11 सूरह यूनुस, या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, ए दुनिया के इंसानों, ये कुरान दुनिया में तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से नसीहत नामा बनकर आया है। पहला नाम, अपने रब का नसीहत नामा है ये कुरान। हमेशा मैं कहा करता हूँ
और हम कुरान वाले भी इस कुरान को बहुत बहुत उसको समझे, कुरान की तौहीद कर रहे हैं। कुरान दुनिया में सिर्फ नए मकानों और दुकानों के बरकत के लिए नहीं आया है। कुरान सिर्फ मरहूमों के इशारे सवाब के लिए, कुरान खाली के लिए नहीं आया है। कुरान सिर्फ जो है तावीज लिखकर देने के लिए, बीमारों पर दम करने के लिए नहीं आया है। जो हम इन कामों के लिए, हालांकि ये फायदे जरूर होते हैं, लेकिन इसके लिए कुरान नहीं आया है। कुरान का नुज़ूल का मकसद ये नहीं है कि भाई चलो किसी का इंतकाल हो गया है, कि भाई मेरे अब्बा का इंतकाल, मौलवी साहब बच्चों को लेके आ जाओ ना, जरा कुरान खानी करा लो, दुआ करवा दो इसारे जवाब के लिए। मौलवी साहब मैंने नया मकान बनाया, नई दुकान बनाई। हालांकि नई मकान के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिंदगी में ये तरीका मिलता है कि कोई सहाबी अपना छोटा मोटा कच्चा मकान बनाते थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 रकात के लिए घर लाते थे। फिर आप तशरीफ ले जाकर के पूछते थे कि तुमने अपने घर की मस्जिद कहाँ बनाई है? तो मस्जिदें मीनारे वाली घर में बनती नहीं है, खाली एक नक्की कर लेते हैं कि भाई घर की औरतें बच्चे जो घरों में नमाज पढ़ती है वो औरतें एक जगह मुकर्रर कर ले, वही घर की मस्जिद है, वही घर की मस्जिद होती है। तो हुजूर आज़म पूछते थे कि तुम्हारे घर की मस्जिद कहाँ है, नमाज पढ़ने की जगह कहाँ मुकर्रर की है? आज तो बेडरूम, हॉल, मेहमानों का, बच्चों का होमवर्क का, घर की मस्जिद नमाज पढ़ने का तो कोई रूम ही नहीं बना रहा, और इंजीनियर के नक्शे में भी नहीं आ रहा है। देखो हम दीन से कितने दूर जा रहे हैं। मौलाना इब्राहिम साहब बार बार कहते हैं कि भाई अपना नया मकान बनाओ तो पहले मस्जिद का, यानी नमाज पढ़ने का एक कमरा भी नक्शे में बनाओ, रखो कि भैया हमारे घर की औरतें एहतिकाफ करेगी, रमजान में नमाजें पढ़ेगी। बल्कि यहाँ तक मौलाना ने फरमाया, मौलाना इब्राहिम साहब ने या कोई किसी बड़े आलिम से मैंने सुना, मुफ्ती जरवली के बयान में, जो हमारे पड़ोस के मुल्क के माशाअल्लाह बहुत बड़े इल्म रखने वाले थे, मुफ्ती जरवली के बयान में मैंने सुना है एक जगह, वो फरमाते कि घर की मस्जिद में ऐसा कमरा बनाओ कि जब भी नमाज का टाइम हो जाए तो घर की सारी लड़कियां औरतें उस जगह पर जाके अपनी नमाज पढ़ ले, और वहां पर के जो है कुरान शरीफ भी रखो और दीनी किताबें भी रखो, मसला इनकी औरतों की मसाइल की या दीनी किताबें भी रखो, ताकि वो औरतें जब वो कमरे में नमाज पढ़ने जाए तो नमाज पढ़ने तस्बीह भी रखो, कुरान भी रखो, ताकि खुद तस्बीह भी पढ़ ले, कुरान की तिलावत भी कर ले। इसको कहते हैं घर की मस्जिद। और आज हम कुरान खानी के लिए कुरान को इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह मुझे भी माफ फरमाए, मैं भी अवाम से मुतासिर होकर के मैं भी इसमें फंस गया हूँ, लेकिन हमारे ज़हनों में रहे। अब एकदम तो इसको कुरान खानी को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग अवाम क्या समझ रहे हैं, तो बस एक मरतबा मौलवी को बुला लिया और बच्चों को बुला के कुरान पढ़वा लिया, बस सब बरकतें। चाहे हम पूरे घर वाले छोटे से लेके बड़े तक नमाज़ें न पढ़े तो भी बरकतें आएगी, और हम घर में कुरान न पढ़े तो भी बरकतें आएगी। सच बोलो, ऐसा है कि नहीं? अवाम के ज़हनों में ऐसा ही है, और वो नहीं पढ़ते, वो बरसों बरस और महीने गुजर जाते हैं ना उनके घर की औरतें पढ़े। इल्ला माशाअल्लाह बहुत सारे दीनदार घरों में पढ़ते भी हैं, और जो दीनदार घराने में रोजाना कुरान की तिलावत करते हैं वो तो जरूरत भी नहीं समझते कि क्या जरूरत है, हम नहीं पढ़ने वाले हैं, हम रोज एक पारा पढ़ते हैं, हमारे घर में बरकत ही बरकत। तो कुरान तो हिदायत बनकर आया था, लोगों को एक जिंदगियां सिखाने के लिए कुरान आया था, तो खाली बरकत के फोटो पढ़वाने के लिए कुरान आया। और बहुत सारे सिर्फ इशारे सवाब के लिए कुरान आया। कुरान में तो आंखों का भी दीन है, जबान का भी दीन है, नमाजों का भी इसमें हुक्म है, ज़कात का भी हुक्म है, ज़िना से भी कुरान में रोका गया है, चोरियों से भी रोका गया है, ग़ीबतों से भी रोका गया है, किसी को जलील करने से भी रोका गया है, जुल्म करने से भी रोका गया है, झूठ बोलने से भी रोका गया है। तो ये सब कुरान पर नसीहतों की किताब है, हिदायत की किताब है। इसको सिर्फ इशारे सवाब के लिए, सिर्फ मकानों दुकानों की बरकत के लिए
और सिर्फ पढ़ के दम करने के लिए बीमारों के, इसके लिए कुरान है। सबसे ज्यादा आज के दौर में कुरान इन्हीं कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो अमल के लिए आया है। अमल को तो हमने साइड पर ही रख दिया। कभी ना उलमा की मजलिसों में बैठते हैं, न कभी तफसीर पढ़ते हैं, न कभी तफसीर की मजलिसों में बैठते हैं, न कभी तफसीर सुनते हैं। असल तो ये है कुरान तो, या अय्युहन्नास, ए दुनिया के इंसानों, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से ये कुरान नसीहतनामा बनकर आया, मौइज़तुम मिर रब्बिकुम। दूसरे नंबर पर वशिफाउल लिमा फिस सुदूर, तुम्हारे दिलों की बीमारियों की शिफा के लिए कुरान आया। क्या दिलों की बीमारियां हैं कि वो ऐसी खतरनाक बीमारियां हैं कि आखिरत में जहन्नम में ले जाएगी। हसद दिल में होता है, कीना दिल में होता है, तकब्बुर दिल में होता है, अदावत और दुश्मनी दिल में होती है। ये इतनी खतरनाक बीमारियां हैं कि आदमी चाहे पूरी जिंदगी तहज्जुद पढ़ता रहे और जाहिरी में दीनदार बनकर चलता रहे, लेकिन अगर ये बीमारियों की शिफा नहीं की उसने कुरान के जरिए से और अपने जो है तरबियत के जरिए से और कब्र में लेके गया, तो समझ लो सारी इबादतें अकारत जाएगी, जाए हो जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। हदीसों में है कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा, अल्लाह जन्नत में तो क्या भेजेगा, जन्नत की खुशबू से भी महरूम रखेगा। ये तकब्बुर हर लाइन से आता है, खाली मालदार को नहीं आता, इल्म वालों को भी आता है, खूबसूरती वालों को भी आती है तकब्बुर। तकब्बुर आने के रास्ते बहुत सारे हैं। किसी को खूबसूरती की वजह से, किसी को कोई ओहदा मिल गया तो ओहदे की वजह से तकब्बुर आ जाता है, किसी को लोगों में इज्जत मिल गई तो उसकी वजह से तकब्बुर आ जाता है, किसी को मालदारी की वजह से तकब्बुर आता है, किसी को ज्यादा इल्म की वजह से तकब्बुर आता है। हर तबके में ये तकब्बुर की बीमारी आ जाती है। तो वशिफाउल लिमा फिस सुदूर, कुरान के जरिए से दिलों की बीमारियों की शिफा होती है। ऐसे हसद, अदेखाई, गुजराती में अदेखाई कहते हैं। तो अदेखाई खाली मालदारी की नहीं होती, किसी को बहुत इज्जत मिल रही है तो हमारे दीनदारों में भी अदेखाई आती है कि इसको तो लोग बहुत पूछते हैं, मेरे को कोई पूछते नहीं, मैं इतना इल्म वाला हूँ, इतनी सलाहियत वाला हूँ, मैं इतना चिल्ले लगाता हूँ, मेरे को तो कोई मुसाफा ही नहीं करते, इसको मुसाफा करते। ये भी खतरनाक बीमारी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और हसदु यकुलुल हसनात कमा तकुलुन नारुल हतब, कि हसद आदमी की नेकियों को ऐसे खत्म कर देता है, हसद की बीमारी, जैसे आग सूखी लकड़ी को राख करके रख देती है। उसकी तहज्जुद, उसके उम्रे, उसकी तस्बीहात सबको लेके डूबेगा। हसद का, हसद जो आदमी का सबको लेके डूबेगा। और हमेशा कुरान हदीस की रोशनी में और उलमा की जो है अक़वालात की रोशनी में मैं कहता हूँ कि जो आदमी जिसके ऊपर हसद कर रहा है, जिसके ऊपर हसद हो रहा है, उस आदमी को हमेशा अल्लाह आगे बढ़ाता रहेगा, तरक्की करता रहेगा। और जो हसद करके पीछे पड़ा हुआ है, उसको हमेशा दुनिया में नीचे करता है, जलील करता है। और जिसके ऊपर हसद किया जा रहा है, अदेखाई की जा रही है, वो तो माशाल्लाह रात को मीठी नींद सो रहा है। और जो हसद करने वाला है वो करवटें बदल रहा है कि काले सवारे उठी नहीं, केवी रीते में जलील करो, कई जगह में पछाड़ू, कई जगह इन्हीं पीन मारी ने दिलानी ने दूर कर दो, इन्हीं छोकरी ने पीन मारी ने रिश्तों तोड़ाई दो। अब तो अदेखाई में खाई चले, अदेखाई में जाए तो वो हसद करने वाला तो पूरी रात सोता नहीं है, बोला कल सुबह में उठ के फिर उसके पीछे मुझे पढ़ना है, उसको यह नुकसान करवाना है, यह नुकसान करवाना। और जिसके ऊपर हसद हो रहा है वो तो अल्लाह से दुआ करके सो गया, मीठी नींद सो रहा। तो ये दिलों की बीमारियों का इलाज अल्लाह ने कुरान और ईमान की मेहनत में रखा है। ये कुरान को जिंदा करने की मेहनत है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे कि मेरे पास बहुत सारे उलमा है कि ये तुम दावत 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 की मेहनत, ये दावत कुरान में कहाँ है? दावत का हुक्म कुरान में कहाँ है?
कि भाई चश्मा दावत का पहन लो, बोला काला चश्मा पहनो तो सब काले नजर आएंगे, लाल कलर का चश्मा पहनोगे तो लाल नजर आएंगे। बोला दावत का चश्मा पहन लो, खुदा की कसम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेके मिनल जिन्नति वन नास तक दावत की दावत कुरान में बोला। जैसा नजरिया, जैसा शौक, जैसा जज्बा, तो तकब्बुर से, हसद से, उज्ब से, उज्ब किसको कहते हैं? आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं बस, ये उज्ब कहते हैं उसको। और जहां आदमी के अंदर अपनाइयत आ गई, उस दिन से अल्लाह उसको तनज़्ज़ुल की तरफ ले जाए, क्योंकि अल्लाह खुद फरमाते कि मेरे बंदो, बड़ाई की चादर मेरे पास है और बड़ाई मानने का हक मेरा है। जो भी मेरी इस तकब्बुर की चादर को खींचेगा, उसको मैं ज़लील व खार करके रख दूंगा। अल्लाह को बड़ाई पसंद ही नहीं, अल्लाह को तवाज़ु और अब्दियत पसंद है। छोटा बनकर जो अल्लाह के सामने चलेगा, अल्लाह उसको बड़ा बनाएगा। मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए छोटा बनता है, अल्लाह उसको बड़ा बनाएगा। जबरदस्त अल्लाह ने इस दावत की मेहनत को दिया है। हम तुम दाएं बाएं न देखें। मतलब तुम कहते हैं कि चिल्ले में जाके सुधर जाता है, देखो वो 4 महीने लगा कर आया, इसकी फजर का भी ठिकाना नहीं है, ये अभी भी दाढ़ी मुंडता है, दाढ़ी नहीं रखता, शर्ट पैंट पहनता है। अरे हम जाएंगे हमारी इस्लाह के लिए, दूसरों की इस्लाह के लिए नहीं जाएंगे। हमारी इस्लाह की नीयत से जाएंगे तो ये हो ही नहीं सकता कि हमको हिदायत ना मिले। अल्लाह का पक्का वादा है, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारे रास्ते में जद्दोजहद और मेहनत करेंगे, हम जरूर भी जरूर इनको हिदायत का नूर दे देंगे। अल्लाह ताला जरूर भी जरूर दे देंगे। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे नौजवानों और काबिल एहतराम हुफ़ाज़ किराम और उलमाए किराम, इस मेहनत को अपने सीनों से लगा लो। अल्लाह दुनिया को समेट रहे हैं, क़यामत करीब आ रही है। और किताबुल फितन जो उलमा पढ़े हैं, बुखारी शरीफ, मिस्काह शरीफ और मुस्लिम शरीफ हदीस की किताबों में मुस्तकिल एक बयान में मुहद्दिसीन ने हदीसें जमा की है। जितनी क़यामत के करीब के फितने और निशानियां बताए, वो सब जो है हासिल हो गई, सब निशानियां जाहिर हो गई। और गैर कौमों में नहीं, मुसलमानों। मैं आपको एग्जाम्पल, सैंपल के तौर पर चंद हदीसें सुनाऊं। हमारे आका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिर जमाने के अंदर इस्लाम नाम का बाकी रह जाएगा, लोगों की जिंदगियों में इस्लाम नहीं होगा। अभी मैं एक मैसेज पढ़ रहा था, इसमें लिखा कुरान की आयत, वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबलंद रहोगे ईमान वालों, अगर तुम दुनिया में मोमिन बनकर रहोगे, पक्के मोमिन बनकर रहोगे। मोमिन किसको कहते हैं? टोपी, झब्बा, दाढ़ी, लहंगा, उसको नहीं। हम हदीसों से मालूम करेंगे मोमिन किसको कहते हैं। एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से ये बात फरमाई, इदा सर्रत हसनतुका व साअत सय्यतुका फअंत मुमिन। एक सहाबी से यूं कहा, जब तेरे दिल में नेकियां करने से खुशी पैदा हो जाए और गुनाह होने से, अल्लाह का हुक्म टूटने से, नमाजें छूटने से, नमाजें कज़ा होने से, रमजान के रोजे कज़ा होने से, या कोई गुनाह और चूक हो जाने से तेरे दिल में बेचैनी पैदा हो जाए, समझ ले तो कामिल मोमिन हो गए। अब ये थर्मोमीटर है, जैसे थर्मोमीटर होता है बुखार नापने का, या जीभ के पास वो एक लगाते हैं कि भाई, फिर वो देते हैं कि भाई 100 डिग्री बुखार है कि कितनी डिग्री बुखार है। सब चीज का नापने का आला होता है। हमारे ईमान का नापने का आला ये हदीस है। क्या हमारे दिलों की ये कैफियत है कि जिस दिन तहज्जुद पढ़ ली, अल्लाह ने तहज्जुद की तौफीक दे दी और तहज्जुद में आधा पारा कुरान पढ़ने की तौफीक दे दी, तो इतनी खुशी हो गई जैसे एक दिन में मैं लाख रुपए कमा लिए। क्या इतनी ऐसी कैफियत होती है? नहीं होती है तो अभी वो ईमान नहीं बना जो अल्लाह को मंजूर हो।
और फजर की नमाज जिस दिन कजा हो गई, क्या इतनी बेचैनी पैदा हो जाती है कि मेरा लाख रुपए का नुकसान हो गया? और इसमें जो दिल में आघात लगता है, इतना आघात फर्ज नमाज के कजा होने से होता है? नहीं होता है। तो फिर मेरा ईमान वो नहीं है जो अल्लाह को मतलूब हो, और जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामिल ईमान बताया है। कामिल ईमान इसको कहते हैं कि जरा सी चूक हो जाए तो दिल में कांटे की तरह चुभने लगे, जब तक तौबा नहीं करे वहां तक चैन नहीं पड़े, खाना भी नहीं उतरे। बल्कि अल्लाह माफ फरमाए, हम तो यहाँ गले तक खाना भरते और हम आंखों देखे नमाजें छोड़ रहे, नमाजों के जनाजे निकाल रहे। अब बताओ, जो ईमान इतना नहीं बना, वो ईमान फिर हमको कब्र के अज़ाब से कैसे बचाएगा? बताओ। और वो ईमान का कलमा मर के वो कैसे नसीब होगा? अच्छा, शेख रहमतुल्लाह अलैह ने 2 हदीसें लिखी है फज़ाइल नमाज के अंदर। एक हदीस ने ये लिखी है कि जो मुसलमान 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करते हैं तो उनकी जब मौत का वक्त आता है, मलकुल मौत को पता चल जाता है कि ये बंदा नमाजी है, तो मलकुल मौत खुद उसको कलमा याद दिलाता है, वो कलमा पढ़ता है, फिर उसकी रूह निकाली जाती है। ये 5 नमाजों की फायदा है सबसे बड़ा। और दूसरी हदीस ये लिखी है कि जो ये मुसलमान चाहता है कि कयामत के दिन मुझे मुसलमान बनने की हालत में उठाया जाए, मुसलमान होने, तो उसको चाहिए कि मस्जिदों में जमात के साथ 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करे। मेरे भाइयों, दुनिया तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। यहाँ तो जिसको मिला नहीं मिला, मिला तो रोजी ने, नहीं मिला तो रोजा, सुख दुख के साथ गुजर जाएगी। लेकिन जो बगैर ईमान से चला गया, जिसकी कोई ऐसी नापाक हरकत की वजह से अगर अल्लाह ने कुरान भी छीन लिया और ईमान भी छीन लिया, तो आखिरत के करोड़ साल की जिंदगी में उसकी कोई तलाफी नहीं होगी। जहन्नम के सिवा और जिन्नत के सिवा उसको कुछ नहीं। मुझे अभी बहुत पक्का याद है, 95 के अंदर जब हम लोग फारिग हुए और साल की जमात में चल रहे थे, तो निजामुद्दीन मरकज पर फजर के बयान में मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमा रहे थे। बयान के दौरान में एक हाफिज कुरान का किस्सा सुनाया और बहुत धड़ मार के रोए। बयान में बोलना इनका बंद हो गया चंद मिनट के लिए। और का एक हाफिज कुरान था, लेकिन जिंदगी में अमल नहीं था, हराम कामों में मुब्तला रहता था। नमाज जितना शराब पीने का गुनाह है, खुदा की कसम फर्ज नमाज छोड़ने का गुनाह भी इतना है। ये मैंने मौलाना इब्राहिम साहब के कई बयानों में सुना कि आज मुसलमान भी मर्जी के दीन पर चलता है, नमाज़ें नहीं पढ़ रहा और उसका कोई अफसोस भी नहीं, उसको गुनाह भी नहीं समझ रहा, मामूली गुनाह समझ रहा। और वही बेनमाजी को अगर तुम शराब की बोतल दो 2-4-5 आदमियों के सामने, तो लोने पी लो ना हजरत, बहुत अच्छा मजेदार है, तो बोला हमको हमारे पर गुस्सा हो जाएगा कि मौलवी साहब मैं मुसलमान हूँ, मेरे को कहीं हिंदू समझ रहे हो? तो जाहिल से जाहिल मुसलमान भी जानता है कि शराब पीना हराम है, तुम मेरे को शराब देते हो? तो उसको यही कहा, अब शराब ये हराम है वो जानता है, इसलिए नहीं पीता कि वो हराम है, इसलिए नहीं पीता है वो कि उसकी इज्जत जाएगी, लोग उसको पोटली करेंगे। अगर शराब को जैसे हराम समझता है, इतना ही नमाज को कज़ा करना हराम समझता है, तो ये नमाज भी नहीं छोड़ता है। जैसे शराब छोड़ रहा है, नमाज भी वो पाबंदी से पढ़ता है। जितना गुना शराब पीने का है, ज़िना करने का है, इतना ही गुना फर्ज नमाज को कज़ा करने का है। इसलिए मौलाना इब्राहिम साहब दामद बरकत फरमाते हैं, हर मुसलमान को, चाहे खास हो कि आम हो, आलिम हो कि गैर आलिम हो, हाफिज कुरान हो कि ताजिर हो, मालदार हो कि गरीब हो, हर मुसलमान को अपनी जिंदगी में ईमान की मेहनत करके इतना ईमान बनाना फर्ज है, फर्ज, ध्यान से सुनना, इतना ईमान बनाना फर्ज है कि उसका ईमान उसकी दुनिया की जिंदगी में अल्लाह के तमाम हुक्मों पर चलावे और हराम कामों से ब्रेक लगावे। फर्ज है हर एक के लिए, चाहे मौलवी साहब हो या हाफिज साहब हो
कि चाहे ताजिर हो कि इंजीनियर हो कि डॉक्टर हो कि वकील हो, ये ईमान बनाने की मेहनत है ये पूरी दुनिया में। तो मौलाना उमर साहब पालनपुर रहमतुल्लाह सुनाते थे कि वो हाफिज कुरान पूरी जिंदगी उसको बहुत समझाते थे, माँ बाप भी सब भी, लेकिन वो नहीं मानता था। तब उसकी बीमार हुआ और बिल्कुल सीरियस हो गया, सकरात की हालत में चल रहा था। घर वाले सारे उसके इर्द गिर्द बैठे हुए थे, परेशान थे, बेहोशी में था। अचानक होश में आया। होश में आते ही उसने कुरान को याद किया, कुरान का है, मुझे कुरान ला के दो। तो घर वाले बहुत खुश हो गए कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह, सकरात की हालत में दुनिया से जाते जाते अल्लाह ने उसको कुरान की नेमत दी थी, तो उसने कुरान ही याद किया, दुनिया को याद नहीं किया। तो जल्दी से कुरान लाकर उसके हाथ में दे दिया, अच्छे गुमान के साथ कि भाई इसमें कुरान को याद किया, हो सकता है कुछ थोड़े कुरान पढ़ ले, यासीन शरीफ पढ़ ले। तो उसने तो उसका उल्टा किया, जो सबको हैरान परेशानी में डाल दिया। कुरान हाथ में लिया और जोर से दीवार पर पटका और कहा, तुम सब गवाह रहो, इस कुरान से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, रिश्ता टूट चुका है। और फिर रूह निकल गई। हाफिज कुरान मैंने अपने कानों से सुना है, सुनी सुनाई नहीं कह रहा। 95 में मौलाना उमर साहब पालनपुर और दिल्ली मरकज के ऊपर सुबह के बयान में एक किस्सा है। मामूली दौलत नहीं है, ईमान और कुरान की बहुत नाजुक है। अगर उसकी जो हिफाजत करेंगे और जो उसके ऊपर अमल करेंगे और मौत तक इस्तेकामत के साथ ईमान और कुरान पर चलेंगे, तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी अल्लाह उसको बुलंद से बुलंद मर्तबा पर पहुंचा देंगे। और अगर उसकी हकारत, उसकी तौहीन करेंगे, उसकी बेइज्जती करेंगे, उस पर अमल नहीं करेंगे, तो फिर ये दिन भी देखने पड़ेंगे कि अल्लाह इस अजीम शान दौलत को मरने से पहले छीन ले। चारों तरफ से बेदीनी और बातिल ने जाल बिछा दी है, घरों में भी बातिल घुस गया है। न हमारी आंखें सलामत रह सकती है, न जबान सलामत रह सकती है। हाँ, आंखों पर, जबानों पर, कानों पर कंट्रोल करने वाली दुनिया की कोई ताकत नहीं है। एक ही ताकत है, वो ईमान की ताकत। और वो ईमान बनाने की मेहनत अल्लाह ने ये दज्जाली फितनों के जमाने में भी अभी बाकी रखी है। इसके भी अब दिन पूरे होने आए, समझ लो। बुजुर्गों से 12 हम सुनते रहे कि इसको 100 साल पूरे होने आए, करना है कर लो। ये 100 साल के बाद ये दावत का काम खत्म हो जाएगा, कोई दूसरा तरीका अल्लाह लाएगा। लेकिन ये नहज और ये तरीका खत्म कर देगा। हर 100 साल में, हर सदी के अंदर अल्लाह ताला दीन की मेहनत का जो है तरीका बदल देते अल्लाह वालों की। हो सकता है 100 साल पूरा होने के बाद जो तरीका आएगा उसको हम न कर सके, या वहां तक हम जिंदा भी न रह सके। ईमान बनाने की मेहनत है। हम सब मुतमईन हैं, तो माशाल्लाह डोबी जबरदस्त। ये मोबाइल इतनी नालायक चीज है और ऐसा दज्जाली फितना है कि आदमी उसमें बड़े बड़े गुनाह करता है, लेकिन उसकी बुजुर्गी में, उसकी मौलवियत पढ़ने में, उसके हाफिज पढ़ने में कोई कमी नहीं आती। बनी इसराइल में तो ऐसा था कि उनकी उम्मतों में है ना, कोई रात को गुनाह करता था तो चुपके से ज़िनाकारी या शराब, तो उसके घर के दरवाजे पर फरिश्ते लिख जाते थे। सुबह में सबको पता चल जाता था कि इसने रात को काला मुंह किया। ये तो कुर्बान जाइए आका है मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं की बरकत है कि आपने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मेरी उम्मत को जलील और रुसवा मत कर। हाफिज हो के, मौलाना साहब हो के, जिम्मेदार साहब हो के, कोई भी हो, बंद कमरे में जो नंगी औरतों को देख रहा है, ये क्यों देख रहा है? इसका कुरान नहीं रोक रहा है, इसका ईमान कमजोर हो गया। बंद कमरे में। अब ये मौलवी साहब सुबह में आए, हाफिज साहब सुबह में आए, जिम्मेदार साहब सुबह में आए, माशाल्लाह मदरसा भी पढ़ा रहे और जो है दुकान पर भी बैठे हुए हैं, और सब लोग तो ये माशाल्लाह हाफिज साहब आप तो बहुत अच्छे आदमी। अब शैतान ने धोखे में डाल दिया कि देखो
रात को इतना सारा गंदा मैंने देखा, मेरी इज्जत में कोई कमी आई? सब तो मुझे हजरत हजरत हाफिज साहब मौलाना साहब जिम्मेदार साहब आप तो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। ये तो अल्लाह ही जानता है तेरे रात के करतूतों को, और ये करतूतों पर अगर तू जमा रहा तो सारी दुनिया तुझे बुजुर्ग समझती है, लेकिन अल्लाह नाराज होगा उस दिन तेरा ईमान और कुरान दोनों चाहिए। कुर्बान जाए मेरे दोस्तों, अल्लाह ने ये मेहनत दी है तो इस मेहनत की मजलिसों के जरिए से और तालीम के हलकों और मस्जिद के माहौल के जरिए से और अल्लाह के रास्ते की मेहनतों से इतना तो हमको चौकन्नापन आया कि यार कहीं गुनाह की वजह से मेरा ईमान चला न जाए। तो गुनाह हो जाता है, फौरन अल्लाह हमें तौबा भी नसीब कर दी। लेकिन अभी मैंने एक आयत की तफसीर में पढ़ा कि अगर इसमें मौलाना जुल्फिकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातहू इन्होंने अपने एक बयान में कहा, इस्लाही बयान में, कि अगर कोई मुसलमान ये समझ के गुनाह करता है, गुनाह समझ के नहीं करता कि चलो इतनी मरतबा कर लो, मैं फिर 2 रकात पढ़ के रोक के अल्लाह से तौबा कर दूंगा। कहा कि अगर तौबा करने की नीयत से भी गुनाह करेगा तो हो सकता है कि अल्लाह उसका ईमान छीन ले। ये तो जानबूझ के कर रहा है। बहुत नाजुक मसला है ईमान का मेरे भाइयों, और हम लोग पहले सबके लोग हैं, जिम्मेदार है, जो 4-5 चिल्ले लगाए हुए हैं, दावत के काम से लोग इनको पहचानते हैं कि ये तो बड़े जिम्मेदार है, इनके तो 4 चिल्ले लगे, ये तो अमीर साहब बनकर जा रहे हैं, और ये तो हाफिज साहब है, माशाल्लाह तरावी पढ़ाते हैं, इनके सीनों में तो कुरान है, ये तो मौलाना साहब है, हमारे बच्चों के उस्ताद है। तो अवाम तो सारे हुस्न ज़न के साथ है, और हमारा अल्लाह का मामला तो तन्हाइयों में बिगड़ा हुआ है, तो ये मसला हो जाएगा। इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्तों, हम लोग ये ना समझे उलमाए किराम और उपाधि किराम कि ये तो जाहिलों की तरबियत के लिए है, तबलीग का काम तो नहीं। मेरे और आपकी भी तरबियत का सामान इस मेहनत में छुपा हुआ है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे तमाम अगले असलाफ और बुजुर्ग जिनकी पूरी जिंदगी लग गई, मौलाना उमर साहब क्या, हजरत मौलाना हसन साहब, मौलाना इलियास साहब, मौलाना यूसुफ साहब, जितने भी ऊपर के बुजुर्ग हैं, इन्होंने भी पूरी जिंदगी कभी ऐसा नहीं कहा कि हम तो सीख गए, हम जिम्मेदार बन गए, हम बुजुर्ग बन गए। आखिरी दम तक इनकी दिल की ये नीयत रही कि हम तो जो है अपनी इस्लाह के लिए काम करना। मौलाना अहमद लाल साहब एक मरतबा कह रहे थे, वहाँ निजामुद्दीन बरकत पर के बेटा, ये जितने भी ये बुजुर्ग तुमको नजर आ रहे हैं, ये सब बुजुर्गों ने अपनी खिदमत करने वाले खादिमों को ये बात सौंपी है कि बेटा तुम तो हमारी खिदमत कर रहे हो हमको बुजुर्ग समझ के, लेकिन तुम हमारे साथ 24 घंटे रहते हो तो हमारी 24 घंटे का अमल देखते रहना। अगर हमारा कोई अमल सुन्नत के खिलाफ हो रहा बेझिझक हमको टोक देना, हमको बता देना। हजरत आप जो है मस्जिद के अंदर उल्टे पांव से गए, वो बुजुर्ग लोग, और हम तो जरा तालीम बन गए, हाफिज बन गए, और जरा लोगों ने चल गए इज्जत करना शुरू कर दिया, अपने ऊपर किसी को बड़ा बनाते ही नहीं। वे तू मुझे कौन कहने वाला था, मैं आलिम हूँ, मैं हाफिज हूँ, तू मुझे कौन कहने वाला? नहीं, हमने से हर एक को अपने ऊपर किसी बड़े को निगरान रखना चाहिए। ये हमारा मौलाना इब्राहिम साहब, मौलाना अहमद लाड साहब, जब भी मुल्क के पुरानों का छोड़ होता था वहाँ निजामुद्दीन मरकज में, तो पहले हजरत जी के कमरे में जाते थे। हजरत ये मजमे को क्या सुनाऊं, क्या इनको नहीं आती थी बात करने का तरीका नहीं आता था? फिर भी पहले हजरत के कमरे में जाते, हजरत इनको क्या बातें कहूँ, हमको तो कुछ आता नहीं। फिर हजरत कहते थे इनको ये करो, ये करो, ये मेहनत ऐसी है। हर एक की तरबियत, इस मेहनत में कोई अमीर साहब के, कोई मौलाना साहब के, कोई बुजुर्ग तरबियत नहीं करते, नीचे से लेकर ऊपर तक सबकी तरबियत करना अल्लाह करता है, और हम सब को अपनी तरबियत की जरूरत है।
मेरे बुजुर्गों, मेरे प्यारे भाई और नौजवानों, उम्मत का हाल तो देखो। उम्मत रोजाना बेकाबू जा रहा है। हमारा नौजवान तबका हमारे हाथों से निकलता रहा है। हम लोग खाली बयानों पर इक्तिफा ना कर रहे। आज तो मैंने झाड़ डाला मजमे को, आज तो मैंने ये कह दिया, ये कह दिया, अब वो बातें गई। इसलिए हमारे बुजुर्ग तो यही कहते हैं कि उम्मत की बुराइयां बयानों में बयान मत करो। सबको पता है कि ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। उम्मत को खैर के रास्ते बताओ, फजाइल के रास्ते से चलाओ उम्मत। बोला एक अंधा है, नाबीना आदमी है, अगर उसको तुम वो अंधे करके बुलाओगे तो बुरा लगेगा। लेकिन वही अंधे आदमी को आंखों की फजीलत सुनाओ कि आंखें जिसको मिली है ना, उसको तो सब रंगी बेरंगी दुनिया भी देखने को मिलती है। ये तो अपने माँ बाप को भी दिखता है। तो जब आंखों के फजाइल सुनाओगे तो अंधे को भी मुंह में पानी आ जाएगा, काश मुझे भी आंखें मिली होती तो अगर बुरे आदमी को तुम बुरा कहोगे तो और ज्यादा बुराई पर जाएगा। उसको नेकी का रास्ता बताओ, करने के काम बताओ उम्मत को, तो वो करने के काम पर आएंगे, तो न करने के काम ऑटोमेटिक छोड़ देंगे। लेकिन मेरे भाइयों, इन लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए हमको ही आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें ही कुर्बानी देनी पड़ेगी। इसीलिए मौलाना साहब हमका के मलफूजात में मेरे दिल की ये तमन्ना है कि हर जमात के अंदर, अवाम के हर जमात के अंदर एक आलिम हो और एक कारी हो। कारी जो है कुरान की जो सुन्नत नमाज में पढ़ी जाती है, वो जमात के साथियों को रोजाना हल्के लगाकर उनका कुरान सही करा दे, और आलिम जो है वो उनको जरूरत के मसले बताए। पाकी नापाकी के मसाइल है, गुसल नमाज के मसाइल है, फराइज वाजिबात का ये कब करेगा? अब वो कोई अमीर सब सिखाने बैठेगा तो हम लोग तो चाहते नहीं है, देखो ना जाहिल मसले बयान करने लगे। भाई जाहिलों को कब मसला बयान करने की बारी आई? जब तुम लोग नहीं खड़े होते। तो एक मरतबा मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उलमा को जमा किया, उलमा को, हुफ्फाज को, सबको जमा किया। अब सब इंतजार में कि हजरत मौलाना कुछ अपने मलफूजात सुना रहे। तो मौलाना ने क्या किया? बोले एक अनपढ़ गांव के देहाती मियाँ जी को खड़ा कर दिया, बुढ़े को। ए मियाँ जी चल बयान कर। अरे हजरत मैं अनपढ़ आदमी, मेरे उलमा में मैं क्या बयान करूंगा? कि नहीं, तुझे ही करना है। तो अल्लाह ताला ने उसके दिमाग में बांट डाला। ये काम कैसा है? देखो जबरदस्त काम है अल्लाह का। जैसे अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह की कसम, अल्लाह का दीन और अल्लाह के दीन की मेहनत भी बेनियाज है। न उसको उलमा की इस्तेदाद की जरूरत है, न उसको मालदारों की मांग की जरूरत है। इसलिए देखो नबी करीम साहब के जमाने में भी पहला मजमा जो आने वाला है, हजरत बिलाल, हजरत खब्बाब, हजरत सलमान गुलाम थे और गरीबों का मजमा था। और इस तबलीग का पहला दिन याद करो, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह को साथ देने वाला मजमा वो बिल्कुल अनपढ़ जाहिलों का, मेवातियों का मजमा था, जो दुनिया के एतबार से भी गरीब और फकीर थे। पैदल चल के वहां मेवात से दिल्ली में मजदूरी के लिए आते थे और अनपढ़ भी थे, कोई इल्म ही नहीं था। 1 घंटा बयान करने के बाद, अब मियाँ जी क्या तुम लोगों को समझ में आया? बोला मौलाना मौलवी जी तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आई, हमको तो इतना समझ में आया कि तू 4 महीने को जमात में निकलने को कह रहा है। ऐसे लोगों से काम लिया अल्लाह ने तबलीग की मेहनत को, और उनको पहली सब ने खड़ा किया। और मौलाना इलियास भी जानते थे कि ये बयान थोड़े कर सकते हैं, ये लोगों को तबलीग का काम थोड़े समझा सकते हैं। मौलाना इलियास इस बात के दर्द में लगे हुए थे कि ये जाहिलों को, ये अनपढ़ों को जब मैं भेजूंगा उलमा के पास और उनकी बस्तियों में, तो फिर अल्लाह उन उलमा को खड़े करेंगे और इनके जरिए से यूरोप और अमेरिका वाले और पूरी दुनिया के इंसानों को अल्लाह खड़ा करेगा, इनको जरिया बनाकर। अब देखो यूरोप के भी लग गए, अमेरिका वाले के भी लग गए, सारे लोग अच्छी से अच्छी इस्तेदाद वाले और माल वाले सबको अल्लाह ने लगा दिया। लेकिन ये पहले दिन नहीं आए, पहले दिन तो वो अनपढ़ों से चला। इसलिए मेरी और आपकी इस्तेदाद और सलाहियत का मोहताज नहीं है वो बहुत बेनियाज है।
तो वो मियाँ जी खड़े हुए और कहा, ये देखो मैं मौलवी जी के हुक्म का मैं ताबे हूँ, मेरे पास कोई इल्म नहीं है। और तबलीग को वो तबलीग कहते थे, तबलीग। हमको तो तबलीग का काम करना आता नहीं, तबलीग ही बोलते थे, तबलीग। लेकिन यूं कहा उलमा के मजमे में कि देखो भाई, मैं तो एक मिसाल दे करके बैठ जाता हूँ, बाकी मौलाना बात करेंगे। कहा, एक बाप के दो बेटे हैं, एक बड़ा बेटा है, एक छोटा बेटा है। बाप ने बीमार है, चारपाई में है, बड़े बेटे से पानी मंगवाया कि बेटा मुझे प्यास लगी है, पानी पिला। बड़ा बेटा थोड़ा सा नाफरमान था, बोला मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपको नहीं पिला सकता। तो बाप ने छोटे बच्चे को कहा, वो छोटा भाई था, बेटा जान मुझे पानी पिला दे। बोला हाँ अब्बा मैं पिलाऊंगा। वो छोटा भाई नादान था बेचारा, नाबालिग बच्चा था, तो वो गया जल्दी जल्दी से कांच का गिलास लिया और भरा पानी से, और दौड़ के बाप के पास ला रहा था। रास्ते में ठोकर लग गई, गिरा, पानी भी गिर गया, गिलास भी टूट गया। सब उलमाए किराम को कहा, बस खाली मेरे सवाल का जवाब दे दो कि बाप बड़े बेटे पर गुस्सा होगा कि छोटे बेटे पर गुस्सा होगा? तो सबने कहा कि बड़े बेटे पर। क्यों? गिलास तो छोटे बेटे ने तोड़ डाला। कि वो बड़ा बेटा उसका अहल था, उसका जिम्मेदार था, वो गिलास संभाल के ला सकता था। ये तो बेचारा नादान बच्चा था, तो उसको जब बड़े बेटे ने वो काम नहीं किया तो छोटे बेटे से गलती हो गई, बस वो कहकर बैठ गए। सारे उलमा दाढ़े मारकर रोए, खाली इतनी बात सुनकर दाढ़े मारते। बोला मियाँ जी तेरी बात हमारे दिल में उतर कि इस दावत की मेहनत के जिम्मेदार हम उलमा और हुफ़ाज़ हैं, और ये अवाम जो है वो छोटे भाई की तरह है। जब बड़े भाई उसको उसूलों से, कुरान हदीस की रोशनी में नहीं करेंगे, तो फिर छोटे भाई उनके पास तो इल्म है नहीं पूरा, तो फिर वो करने के लिए काम को लेकर चलेंगे तो सीधी सी बात है उनकी गलतियां तो होएगी। फिर हम उलमा शिकायत करें, हुफ़ाज़ के देखो ना इसने ये किया ना इसने ये किया, तो भाई वो होने वाला है। इस काम की जिम्मेदारी तो तुमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी थी। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, काबिल एहतराम हुफ़ाज़ किराम, उलमा किराम, मैं तुम्हें क्या क्या सुनूं? अगर हम इस मेहनत में नहीं लगेंगे तो हम डबल अज़ाब के मुस्तहिक होंगे। एक तो ये कि हमारी आंखों के सामने हमारे माशरे में, समाज में, मोहल्लों में जितनी लड़कियां गैरों के साथ जा रही हैं, जितनी लड़कियां बेपर्दा घूम रही हैं, जितने लोग बेनमाजी जिंदगी गुजार रहे हैं हमारे आंखों के सामने, इन सब का गुनाह इनको तो होगा ही होगा, लेकिन इनकी फिक्रें न करने की वजह से, और इनको ले जाकर के जमातों में और इनको मजलिसों में जोड़ करके, उनसे ताल्लुक रख करके, इनको मानूस करके, इनकी तरबियत न करने की वजह से हम पर भी वबाल आएगा, हम पर भी वबाल आएगा। तो एक तो उनका होगा नुकसान, ये हमारी बस्तियों में नुकसान होगा। दूसरा नुकसान हमारा होगा कि अगर हम भी इस दावत की मेहनत से, अमलों से, जो आलमी सतह पर हो रहा है, ये मत समझो कि आप दफई में खर्च कर रहे हैं तो सिर्फ दफई की खैर का सवाब मिलेगा। हजरत जी मौलाना इनामुल हसन साहब फरमाते थे कि ये मस्जिदवार जमातों के जरिए से मैं पूरे आलम की हिदायत को देख रहा हूँ। और फिर इसकी अहमियत को बताते हुए फरमाया कि जो बंदा अपनी मस्जिद में, मस्जिदवार जमात में जिस दिन बैठेगा, उस दिन पूरे आलम की मस्जिदों में जितनी मस्जिदवार जमातें बैठेगी और उनकी नकलो हरकत से आलम में जितनी खैर वजूद में आएगी, आलम की खैर में मस्जिदवार जमात के बैठने को सवाब मिलेगा। बैठा है अपनी मदीना मस्जिद में, बैठा है अपने राइस मिल की मस्जिद में, मशवरे में, लेकिन उस दिन पूरी दुनिया में जितनी मस्जिदवार जमातों ने मेहनत की है, वो आलमी खैर में अपनी मस्जिद की जमात में बैठने का हिस्सा भी रहेगा। ये आलमी सतह पर ये काम हो रहा है। कोई तंजीम इतनी कामयाब नहीं हुई है जितनी ये तंजीम कामयाब है। क्यों? कि इसमें लोगों का माल,
जान, सलाहियतें, कुर्बानियां, औकात, अगर कारगुजारी आप सुनने बैठोगे तो फजर हो जाएगा। इतनी ताकत वाला ये काम है, मायूस मत हो जाओ। देखो बोला यार अब तो ये कौम नहीं सुधर रही है ना। एक मतलब मौलाना लाट साहब से मैंने ये कहा कि मौलाना अब तो बहुत कंट्रोल के बाहर चला गया, इतनी जमातें निकल रही, इतने मेहनत। बोला देखो बेटा, हुजूर अकरम शासन के जमाने में इतनी जहालत थी कि काबतुल्लाह का लोग जो तवाफ करते थे, मर्द और औरतें, मर्द लोग दीप को तवाफ करते थे नंगे, और औरतें रात को नंगे तवाफ करती। ये माहौल तो नहीं है ना अभी। अभी काबतुल्लाह का नंगा तो तवाफ नहीं हो रहा है। तो जब वो माहौल को अल्लाह ने सुधारा इस मेहनत से, तो फिर आज का माहौल तो क्या है? कुछ भी नहीं। बस मुसलमान लग जाने चाहिए इज्तिमाई तौर पर। हज़रत मौलाना सईद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने के बुजुर्ग थे, 40 बरस तक मदीना मुनव्वरा में उन्होंने तबलीग का काम अरबों में किया है, और अभी माशाअल्लाह जन्नतुल बकी में आराम फरमा रहे हैं। उनके मैंने मलफूजात मकतूबात की किताबें हैं, उसमें मैंने एक बात पढ़ी कि अगर उम्मत पूरी की पूरी इज्तिमाई तौर पर हर तबके के लोग, उलमा, हुफ़ाज़, ताजिर, इंजीनियर, डॉक्टर, वकला, मालदार, गरीब, शहर वाले, गांव वाले, बड़े मकानों में रहने वाले, छोटे झोपड़े में, उम्मत उमूमी तौर पर इस दावत की मेहनत में लगेगी तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है। दुनिया भर के बुत खाने और दुनिया भर के चर्च अल्लाह मस्जिदों में तब्दील कर देगा। लेकिन रोते रोते एक बात ये भी कही कि इसमें गफलत में भी न रहे। जब उम्मत के अवाम और अक्सरियत अगर इस दावत की मेहनत को छोड़ देंगे तो फिर वो दिन देखने पड़ेंगे कि दुनिया की मस्जिदें मंदिर बनते हैं। दोनों तरफ के पहलू है। और मौलाना इलियास साहब के मलफूजात में मैंने पढ़ा कि उम्मत उमूमी तौर पर इस मेहनत को करेगी तो अल्लाह ताला पूरी दुनिया के उनके सरबलंदी अता फरमाएंगे और पूरी दुनिया के कौमों की लगाम उनके हाथों में दे देंगे। और अगर उम्मत मुस्लिमा जिस मेहनत के लिए उनको पैदा किया गया है, अगर इस मेहनत को छोड़ देंगे तो अल्लाह सुपर और कुत्तों से ज्यादा मुसलमानों को जलील कर देंगे। ये दोनों चीजें हम दुनिया में देख रहे हैं, दोनों चीजें देख। तो अब मुझे ज्यादा लंबी बात नहीं करनी है। आप हजरात को मैं फिक्र दिलाने आया हूँ कि देखो, अगर अभी कुछ साल इस तरह गफलत में गुजरे कि ये दावत के अमलों में हम उलमा, हम हुफ़ाज़, हम चिल्ले 4 महीनों में नहीं गए, हम रोजाना के मशवरे में मस्जिद के साथियों के साथ खड़े नहीं रहे, और हम इनके साथ गश्तों में शरीक नहीं हुए, और घर घर की मुलाकातों में नहीं गए, तो समझ लो बहुत बुरे दिन देखने पड़ेंगे। ये हमारे बड़ौदा जिले के जो अतराफ की बस्तियां हैं ना, आपने सुनी भी होगी कारगुजारियां। मुझे ईशा का वक्त हो गया, 106 मकातिब चल रहे हैं बड़ौदा शहर के अंदर। आज तो मैं वो बात कह रहा था, मौलाना उमर साहब की बात तो पूरी हुई ना, और ये वो बात जो मैंने मैसेज पढ़ा, वन तुम आलाउन इन कुंतुम मुमिनीन, किसी आलिम ने ये भेजा है कि देखो कुरान की आयत आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगी। हर सदी के मुसलमानों को ये बात कहते हैं अल्लाह ताला कि तुम अपने जमाने में हर जगह सरबलंद रहोगे अगर तुम कामिल मोमिन बन जाओ। तो आज की जिंदा मिसाल वो मौलाना ने दी है, ध्यान से सुनना। ये फलस्तीनियों की जो इजराइल के साथ जंग चल रही है, हालांकि हम मौजूदा हालात को बयान करेंगे, लेकिन ये ऐसी नहीं है कि भाई हम तुमको जिहाद पर उभार रहे। 1963 या 67 से मस्जिद अक्सा यहूदियों के कब्जे में चली गई, तो 67 से लेके अभी तक लड़ाइयां चल रही, अभी तक वो वापस नहीं ले सके और मार खा रहे। हजारों फलस्तीनियों के बच्चे, उनकी औरतें, इनके जवान शहीद हुए। कितना खून बह रहा है।
लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिल रही। क्यों? दुआएं भी हो रही है, हरम शरीफ में दुआएं हो रही है, सब हो रहा है, इनके लिए बहुत रो रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इनके अंदर असल इस्लाम नहीं है। ये फलस्तीनियों के अरबों की औरतों को देखो, उनके बच्चों के लिबास देखो, उनके जवान लड़कों के लिबास देखो। अगर इनको यहूदियों के बीच में खड़ा कर दिया जाए तो पता नहीं चलेगा कि इनके अंदर यहूदी कौन है और मुसलमान कौन है। टी शर्ट, दाढ़ी मुंडे, सर पे टोपी भी नहीं, और अक्सर ये दिन की नमाज भी नहीं पढ़ रहे हैं, अब बस ये मस्जिद अक्सा के लिए लड़ रहे हैं। तो कहां से अल्लाह की वान तुम लाला नहीं, तुम ही सरबुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन बनकर रहोगे, तुम्हारा ईमान भी हो और अमल भी हो। और उन्होंने भी दूसरी मिसाल दी है अफगानिस्तान कि बड़ी बड़ी सुपर ताकतें, एक रशिया की और एक अमेरिका की, और 20 साल से 50 ताकतवर मुल्क हो गए और वो निहत्ते, इनके पास कोई हथियार नहीं, बिल्कुल निहत्ते बेचारे पहाड़ में चले गए, इनके घर भी अभी भी कच्चे, लेकिन इनका ईमान और इनका अमल, इनके जाहिर से पता चले ये पक्के मुसलमान हैं, तो मुट्ठी भर है, लेकिन बड़ी बड़ी हुकूमतों के मुकाबले में अल्लाह ने उनको कामयाबी नसीब फरमाई। तो इस्लाम जिंदा होता है कुर्बानियों से, दीन जिंदगियों में आता है कुर्बानियों से, और कुर्बानियों से ही हमारा ईमान बनेगा और दीन जिंदा। जैसा मैंने कहा कि कोई कितना भी बुजुर्ग आदमी हो, लेकिन उसको तन्हाइयों में गुनाह से तो कौन रोकेगा? उसका ईमान ही रोकेगा। हाँ, अब बहुत वो कैमरों के जरिए से लोगों को पकड़ते हैं चोरी में और जीना में, और जगह जगह पुलिस चौकियां बनी है। अब तो देखो कितनी पुलिस, आज से 50 साल पहले इतनी सारी पुलिस और मिलिट्री नहीं थी। गुनाहों को रोकने के लिए, शराब दोषी से और इससे सबको रोकने के लिए हुकूमत ने कितनी मिलिट्रियां और पुलिस चौकियां और इतने कैसे कैसे सख्त कायदे भी बनाए कि जो दारू में पकड़ा जाएगा 2 साल जेल में चला जाएगा, पासा में चला जाएगा, मर्डर करेगा तो इसको ये सजा लगे। गुनाह कम हो रहे, गुनाह कम नहीं रहे, बढ़ती जा रही। इतनी सारी चौकियां क्यों? कि ईमान असल ऐसी ताकत है कि इसको कोई मिलिट्री की भी जरूरत नहीं है और उसके लिए कोई सजा के कायदे भी बनाने की जरूरत नहीं है। उसका ईमान ही उसको गुनाहों से रोकेगा। इस ईमान की मेहनत के लिए देखो मेरे बुजुर्ग भाइयों, हमारे मौलाना अब्दुल कादिर साहब अत्तर वाले, जो हाजी साहब, और इससे पहले भी जो बड़े बड़े आपके जो है बाप दादा गुजरे हैं बुजुर्ग, इन्होंने सतत कुर्बानियों के बाद आज ये दीन का बाग दरबोई में लगाया। घर घर में हाफिज है माशाल्लाह, और घर घर के अंदर औरतों में पर्दा है, और माशाल्लाह मस्जिद आबाद है। पहले एक मदीना मस्जिद थी, अब सारी कितनी सारी 5-6 मस्जिदें, इबादत खाने भी बन गए, घरों में नमाजें जिंदा हो गई, औरतों में पर्दा जिंदा हो गया। लेकिन अब मुतमईन मत हो जाना, अब धीरे धीरे हम जब मेहनत से दूर हो रहे हैं, अब धीरे धीरे बिगाड़ा है, धीरे धीरे बिगाड़ा है। मैं तो खाली आप एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर इसमें कोई हाफिज बैठे हो तो बुरा न लगा। मैं आपका भाई हूँ और मैं दिल के दर्द के साथ ये आवाज ये मैं कह रहा हूँ कि आपके यहाँ 80-90 हुफ़ाज़े किराम है। ये खाली आपके यहाँ नहीं है, मैं गोधरा में गया था, वहां पर भी हुफ़ाज़ का मैंने जोड़ किया था। 1 महीने जब मेरी साल वालों की तरतीब में लगा था तो वहां पर भी हुफ़ाज़े किराम का उन्होंने जोड़ किया था। जहां पर भी 100 हाफिज है, मेरे यहाँ भी 35, मेरी मस्जिद के जो है 35 हुफ़ाज़े किराम है मौजूदा, लेकिन 35 में से शायद 5-7 फजर की नमाज पढ़ते हैं, बाकी सब फजर की नमाज पढ़ा। जितने भी हुफ़ाज़े किराम हमारे बुजुर्गों ने और हमारे उलमाए किराम ने जो आगे गुजर गए, मौलाना तलहा चले गए, मौलाना सुबैर खानपुरी भी यहाँ खिदमत देकर गए, हमारे साथी थे, वो भी चले गए। इनकी भी बहुत मेहनत थी, दुआएं थी। फिर आपके बड़े बड़े जो हाजी साहब गुजर गए, उन्होंने बहुत इस बात को सींच करके ये हालत में पैदा किया है। अगर हम इस बात को नहीं संभालेंगे
तो अल्लाह माफ फरमाए वो दिन हमें देखने का ना आए कि ये हाफिज कुरान कहीं ईमान से मुर्तद न हो जाए। क्योंकि ये मेहनत कैसी है मालूम है? जमीन की मिसाल है, हदीस में दी है जमीन, कि जमीन कितनी भी फड़धूप है, अच्छी उगाने वाली है, खेतियां उगाने वाली, लेकिन वो जमीन पर मेहनत छोड़ दोगे, बीज डालना, उसको नरम करना, उसकी घास फूस को साफ करना, अगर ये छोड़ दोगे तो वही जमीन के अंदर जो जाफरान उगा रही थी, गेहूं, चावल, कपास, तुअर सब उगा रही थी, वो जमीन पूरी की पूरी बावड़ियों से और कांटेदार झाड़ियों से भर जाएगी और उसी जमीन के अंदर सांप, बिच्छू और जो है जहरीले जानवर बसेंगे। और इसी जमीन को अगर आप साफ करोगे, मेहनत करोगे, तो जो चाहो उस जमीन से उगा लो। ऐसे हमारी बस्तियों का माहौल है, मेहनत करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह जो है बिगड़े से बिगड़े हुए घरानों में से और शराबियों की औलाद में अल्लाह तहज्जुद गुज़ार पैदा करेगा। और अगर मेहनत छोड़ दी तो याद रखना शेखुल हदीस और मौलाना की औलाद भी मुर्तद हो जाएगी। बल्कि इससे भी बड़ा बोल बोलते मुझे डर लगता है जो अभी जिंदा कारगुजारी सूरत की एक जमात, एक आदमी का 5 लाख रुपया खर्चा है। अमेरिका का आखिरी मुल्क ब्राजील, वहां पर 4 महीने लगाकर आए और अभी जो गुजरात का मशवरा कुछ दिनों पहले गोधरा में हुआ, 12 जमातें बैरून का वक्त लगाकर आई थी, उनकी कारगुजारी हुई, उसमें एक जमात सूरत की भी थी। अपनी पसीने की गाड़ी, पसीने की कमाई एक आदमी 5 लाख रुपया खर्च करके आए। हजारों अरब ईसाई बन चुके हैं, अपनी आंखों से देखकर आए। और अरब जो क्रिश्चियन बन गए, उनकी सुअर के गोश्त की दुकानें हैं और शराब की दुकानें लगा के बैठे हैं। और उन्होंने रोते रोते यूं कहा, उन अरबों में जो ईसाई बन गए, कितने अरब तो सहाबा की औलाद है, सहाबा की औलाद। मेरे दोस्तों, भ्रम में मत रहना कि हमारा डफोई तो बहुत अच्छा माहौल है। कहीं ये दिन देखने के ना आए कि ये तुम्हारा नौजवान तबका हाथों से निकल न जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, सहाबा को उस जमाने में अल्लाह की कसम, वल्लाही का वल्लाही, उस जमाने में तुम्हारा क्या हाल होगा। तो सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह, कौन सा जमाना आएगा कि जब तुम आपस में एक दूसरों को नेकी की तरफ लाना और बुराइयों से रोकना मेहनत छोड़ दोगे। कहा, वही न दाली का लकाइनुन या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, ऐसा भी आएगा कि जो उम्मत इस काम के लिए पैदा हुई वो काम ही छोड़ देगी। कहा, वल्लाही अशद्दु मिन दालिक, कहा इससे भी ज्यादा जमाना आएगा कि वो क्या होगा कि ऐसे लोग पैदा होंगे कि लोग जो है नेकी के रास्ते पर मेहनत करने वालों को रोकेंगे, उनको काम नहीं करने देंगे और बुराइयों को फैलाने की मेहनत करेंगे। फिर सहाबा ताकू में, या रसूलल्लाह, ऐसा भी जमाना आएगा? का इससे भी खतरनाक जमाना आएगा। कि क्या जमाना आएगा कि लोग बुराइयों की दावत देंगे और नेकियों से रोकेंगे। आज कोई बेचारा नेकी के रास्ते की मेहनत करा भाई, चंगा आने अल्लाह मने आवानो करवाना दो। बल्कि चलो वो लोगों का तो बात करो, हमारे जिम्मेदार और हमारे जो है वक्त लगाए हुए हैं। अगर कोई साथी कहे कि भाई आप 4 महीने लगाकर आया है तो वो दिखता नहीं है, चलो आप तो सुबह सुबह उसके घर चलो। तो सुबह के उसके घर गए तो अपने बच्चे के साथ या बीवी के साथ जानने के लिए कि हुकेगा चाहिए। कभी कभी घर में जागता हुआ और बच्चे को कहते घर वाले जाके इनने कहते घर में नहीं। उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे लोग ये कह रहे, जमात घर के अंदर में आके उनको मिलना पसंद नहीं करते, तश्कील वालों को देखना पसंद नहीं करते। तो देखो ये ब्राजील के अंदर अरब की औलाद वहां गई थी दुनिया कमाने के लिए, इन्होंने ईमान की हिफाजत नहीं की, आज वो मुर्तद हो।
ये हर जगह देखने का आए ना आए, इसके लिए हम सबको इंशाल्लाह इस मेहनत में मौत तक लगे रहना है। कहो इंशाल्लाह। हम इस मेहनत को, दावत के अमलों को, हमारे जैसे मदरसा पढ़ाने वाले हैं, वो मदरसा पढ़ाने वाले मदरसा छोड़ने के बाद अगर रात को इनको वक्त नहीं मिलता तो मदरसा छोड़ने के बाद 2-2 मुदर्रिस की जमात बन करके मस्जिद पर जमात से तकाजा ले ले कि भाई हमको एक गली दे दो। वो गली के हर घर में बैठ करके देखो, हम हुफ़ाज़ और उलमा से अभी भी आवाम बहुत आशा रखते, बहुत उम्मीद रखते हैं। अभी मैं कब्रिस्तान में गया था असर की नमाज के बाद, मौलाना की कब्र के ऊपर, तो वहाँ एक औरत का फोन आया बड़ौदा का, इतनी परेशान थी, रो रही थी कि मौलाना मेरा नाम तो नहीं बताऊंगी लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ, आप मेरी 10 मिनट बात सुन लोगे, खाली मेरी बात सुन लो बस, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान है उम्मत, और वो अपना दुखड़ा किसी को नहीं सुनाते, ये तबके को सुनाते। इसलिए मौलाना फरीद साहब ने एक मरतबा कुछ उलमा को जमा किया था, उनको यूं कहा कि देखो आप लोगों को चाहे 3 दिन 10 दिन जाने का टाइम नहीं मिले, कम से कम जो है ये मकामी मेहनत ये लोग आवाम कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ करके लोगों के घरों में जाओ और उनके वहाँ बैठ करके उनको दीन की बात सुनाओ, वो तुम्हारी बात भी सुनेंगे और खुश हो जाएंगे कि आज मेरे बच्चों के उस्ताद मेरे घर पे आए, उनके अंदर की परेशानी तुमको बताएंगे, इसलिए बताएंगे कि तुम उनके राजदार हो, तुम उनके मौसिल हो, तुम उनको सही मशवरा दे सको। ये मेहनत की लाइन से हमारे घर घर में जब जाना होगा और अवाम खवास सबके साथ मिलना होगा तो इंशाल्लाह इतना फायदा होगा कि सारा माशरा हमारा सुधर जाएगा। वरना हमने ये भी देखा कि उलमाए किराम ने कमेटियां बनाई और फिर बयानात किए इस्लाह माशरा के, और कहा कि कुछ लोगों को अपने साथ लेना चाहा कि भाई ऐसा कायदा बना दो कि हमारे यहाँ जो भी है वो बैंड बाजा लेकर शादी करेगा, उसके हम मौलाना निकाह भी नहीं पढ़ाएंगे और उसके वहाँ खाने में कोई दावत में नहीं जाएगा। ऐसा भी किया, लेकिन अब वो पानी है ना सर से चढ़ गया, अब मानने वाली नहीं है उम्मत। अब उनको क्या करना पड़ेगा, हमारे तबके को छोटा बनकर उनके पास जाना पड़ेगा। और इनकी चाय बहुत पी है, अब हमें चाय पिलानी पड़ेगी इनको, इनके बहुत दावतें खाई, अब हमें इनको खाना खिलाना पड़ेगा और फिर उनको मानूस करके इनको सही रास्ते पर लाना पड़ेगा। ये दावत का इतना अच्छा अमूमी रास्ता है कि इसके लिए तुम उम्मत के सारे तबके में पहुंच सकते हो। तो सब नियत कर ले इंशाअल्लाह, मौत तक हम इस काम में लगेंगे। अब मेरे दोस्तों देखो, जो मुदर्रिस नजरात है उनको तो हम बाद में देंगे, इतना तो वो नियत कर लो कि मदरसा पढ़ाने के साथ और अपने कारोबार के साथ साथ इंशाअल्लाह मकाम अमल को सभी करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन पहले वो हुफ़ाज़े किराम बताओ, अभी इंशाअल्लाह ये 2 तारीख को 2-3 दिन के बाद 2 तारीख को भी एक चिल्ले की जमात जाने वाली है। पहले तो पूरा मजमा नियत कर लो, मैं भी नियत कर रहा हूँ इंशाअल्लाह कि हम सबसे पहले 4 महीने लगाएंगे इंशाअल्लाह। कहो इंशाअल्लाह, कोई मुश्किल नहीं। तो एक तकाजा तो हमारा ये 2 अगस्त को है और एक तकाजा हमारा 1 सितंबर को है इंशाअल्लाह। एक जमात चिल्ले की जाएगी ना कोई, तो उसमें कौन तैयार है जरा खड़े होकर के बता दो। वो हुफ़ाज़े किराम के जो मदरसा नहीं पढ़ाते, सिर्फ कारोबार करते हैं और अपने मशगले में लगे हुए हैं, ठीक है, तैयार हो इंशाअल्लाह। कब से? 2 तारीख से, अल्लाह कबूल फरमाए। कब से? 1 सितंबर से। लिखो अल्लाह बहुत कबूल फरमाए सबको। और बताओ, अगस्त से या सितंबर से? 1 सितंबर से। अल्लाह ताला बहुत कबूल फरमाए सबको। देखो भाई, मैं बयान सुनाने नहीं आया, बस आपको याद दिलाने के लिए आया हूँ कि अभी भी समझ जाओ, अभी भी जिम्मेदारी को ओढ़ लो। अल्लाह इंशाअल्लाह हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाए। खड़े हो गए, खड़े हो, खड़े हो। हाफिज़ सल्लल्लाहु सितंबर से, 1 सितंबर से। क्या नाम? हाफिज़ तस्लीम। अल्लाह बहुत कबूल फरमाए, बहुत कबूल। हाँ, जो कारोबार कर रहे हैं, मदरसा नहीं पढ़ रहा है, उनको तो अभी कोई की छुट्टी लेने की जरूरत है। हर दुकान पे 2 होते हैं, बाप बेटे सब।
सितंबर अल्लाह बहुत कबूल फरमाता है। अभी सितंबर के लिए भी तैयारी करने के लिए एक पूरा महीना है। बताओ भाई और बताओ और ऊपर से किरण बताओ, पहली सितंबर से कौन जाएगी? बताओ बताओ ऊपर से किरण के अलावा और भी जो हमारे साथी है वो बताओ बताओ भाई, हिम्मत करके बताओ। अल्लाह कब से? पहली सितंबर से। दूसरों की इस्लाह के लिए नहीं जाना है, हमें अपनी इस्लाह के लिए और हमारी फिक्रों को लाने के लिए, ताकि हमारी पूरी बस्ती की फिक्र हो जाए। और बताओ बताओ इंशाल्लाह 4 चांद लग जाएंगे अल्लाह के रास्ते। हमारे सब बुजुर्ग जो हमारे कब्रिस्तान में सो रहे हैं, जिन्होंने अगलों ने मेहनत की, आज से 50 साल पहले डबोई में कुछ नहीं था, दीन के एतबार से बिल्कुल कोरा था और जहालत से भरा हुआ था। ये 50 साल के बाद अल्लाह ने दीन दिखाया। अगर आप लोग इस गाड़ी को धक्का दे देंगे, इनकी रूहें खुदा की कसम खुश हो जाएगी, अल्लाह पहुंचाएंगे इनको कारगुजारी। बताओ भाई बताओ। और भी बताओ। ये 2018 के अंदर सुनो ध्यान से, मौलाना अब्दुल कादिर साहब के साथ हम लोग बांग्लादेश गए थे 4 महीने की जमात के अंदर, और 3 महीने बांग्लादेश में रहे थे। फिर अरब मेहमानों को लेकर हैदराबाद गए थे, 1 महीना वहाँ लगाया। तो 3 महीने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना अच्छा काम करवाया। 3 महीने में 145 पुरानों के जोड़ किए 3 महीने में। मैं भी था, मौलाना अब्दुल कादिर साहब हमारे अमीर थे, मौलाना इकबाल साहब दूध वाले भी थे। तो 3 महीने में पूरे मुल्क में अल्लाह ने फिराया, 145 जोड़ किए, और हमने हर जोड़ की तादाद भी नोट किया था। कितने हजार लोगों से बात हुई मालूम है? 70,000 लोगों से बात हुई है 3 महीने। अब वो तो सो रहे हैं कब्र में, और 70,000 आदमियों ने, कितनों ने चिल्ले लगाए होंगे, कितनों ने जो है चले होंगे, कितनी मेहनत की, सब इनके खाते में जा रहा है। और 110 दौरे हदीस के मदारिस वालों की मुलाकात की। 110 मदारिस में गए 3 महीने में, और उलमा में भी मजलिसें हुई और तलबा में भी मजलिसें हुई। इसको कहते हैं जिंदगी की बरकत। अब वो उलमा ने बात सुनी, तलबा ने बात सुनी, उनको तरगीब दी, उन्होंने बातों पर अमल किया होगा। ये सारा ये कहा कि तिजारत ऐसी है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, कंप्यूटर भी फेल हो जाए। जितनी खैर फैलेगी वो हमारे लिए सदका जारिया बनेगा। और इसके साथ साथ ये तहदीस भी नेमत के तौर पर कहता हूँ, अल्लाह हमारी नेकियों का अजर सवाब बाकी रखे, कहीं रियाकारी ना आ जाए। हम दोनों ने, जब मैं कुरान पढ़ रहा था ना नवाफिल में, उसमें तो वहाँ बांग्लादेश के अंदर क्या था, अजान और जमात के दरमियान में 5 नमाजों में आधे घंटे का फासला रखते थे। तो ऐसे तो हम मुलाकातें भी करते थे तालीम के हल्के, लेकिन जब अजान हो जाती थी तो मैं ये कोने में और दूसरे कोनों में मौलाना खड़े हो जाते थे सुन्नतों में, इसमें कुरान पढ़ने के लिए। तो इन्होंने मुझे पूछा कि तुम कुरान पढ़ते हो? मैंने कहा हाँ, मेरे तो बरसों से मामूल है। तो बोला कि मैं भी तुम्हारी हरीफाई शुरू कर देता हूँ। ये वो हंसते हंसते मजाक। तो हम दोनों ने माशाल्लाह 3 महीने में नवाफिल में, सुन्नतों में, इशराक का 7 कुरान पढ़े। कितने? 3 महीने में 7 कुरान नमाजों में पढ़े, वह 3 महीने। और ये सब काम हुआ दावत का। तो अल्लाह ताला, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, इस मेहनत के साथ लग जाओगे ना तो अल्लाह ताला ये सारी जिंदगी में बरकत है। और इतना काम लेंगे, और दुनिया में बहुत काम पड़ा है, हमारे को अल्लाह ताला कबूलियत दे देंगे, कबूलियत। तहदीस भी नेमत के तौर पर कहता हूँ। मैं हाफिज कुरान 17 साल की उम्र में हुआ, सारोद से कंतारिया पढ़ने गया था, और उसके बाद फिर घर आकर मैंने पढ़ना छोड़ दिया। आगे मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया। मेरे अब्बा ने मुझे खेत में घास लेने के लिए लगा दिया कि भाई बेटा देखो, बैठे बैठे रोटले नहीं खिलाऊंगा,
घास लेने के लिए हमारी भैंसें थी, बकरियां थी, भैंसें थी। बोला रोज जो है 5 किलोमीटर अपने खेत के अंदर घास लेने जाना पड़ेगा। तो घास की गड़नी 6 महीने तक उठा के लाया। मैं कहा घास लाऊंगा तो मदरसे में नहीं जाऊंगा। फिर एक मतलब चिल्ले की जमात जा रही थी 6 महीने के बाद गाँव की, तो नीयत भी मेरी सही नहीं थी। अब्बा मैंने जमात में जाओ, हाँ बेटा बहुत सारो जाओ जमात में। नीयत क्या थी मेरी खबर है? 40 दिवस खेत की छुटकारो मरी जैसे जमात में तो खाओ पीवो हुआ 40 दाड़ छुट्टी तो मरी जाए, तो रोज खेत में जवान गोहनी मुश्किल में लावालू, ये नीयत से गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसी जमात के अंदर 4 महीने लगवा दिए। और हमारे जमात के अमीर हमारे नसीब से भरूच के मौलाना यूसुफ थे, बोरा समझे, वो साल में चल रहे थे, तो उन्होंने भी हमारे को 2 चिल्ले करवा दी। वो 4 महीने से लेके अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 52 साल की उम्र हुई, अल्लाह ने इस काम में लगाया। उसके बाद फिर आलिम भी बनाया, बड़ौदा रहने के लिए आया भाई के साथ, तो फिर दारुल तानज़ा में दाखिला ले लिया और आलिम वही 4 महीने की बरकत से अल्लाह ने आलिम भी बनवाया और जो है साल भी लगवाया, बैरून के मुल्कों में भी वक्त लगवाया, और अभी तक माशाल्लाह मदरसा भी पढ़ा रहा हूँ और सारे काम कर रहा हूँ। और उस दिन से हाफिज बन के आया, उस दिन से लेके आज तक 35 बरस हुए। 35 बरस में हर महीने में एक कुरान नमाजों में पूरा कर रहा हूँ, हर महीने 35 बरस। और मैं दिल से कहता हूँ, ये ना मेरे कोई बुजुर्गों की तरबियत का नतीजा है और न कोई मेरे माँ बाप की तरबियत का नतीजा है, इस मेहनत की बरकत है, बस इस मेहनत की बरकत है। और अल्लाह ने दुनिया में भी बहुत सारा दिया, इज्जतें भी दी, नेमतें भी दी, सब कुछ दिया। तो ये तो सहाबा की नुसरतों का रास्ता है। बुजुर्गों ने मना भी किया है कि भाई अपनी नुसरतें मत बताओ, सहाबा की नुसरतें बताओ कि अल्लाह की मदद क़यामत तक रहेगी जो भी इस मेहनत में लगेंगे। तो अब चलो बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, 1 सितंबर से और हुफ़ाज़ किराम कौन तैयार है? जल्दी जल्दी बताओ। और बताओ अभी हारिस इरादा करो, बताओ भाई बताओ। अच्छा चलो, सितंबर के बाद अक्टूबर आता है, अक्टूबर में कौन तैयार है? चिल्ले 4 महीने के लिए बताओ। अक्टूबर में जो तैयार है वो खड़े हो जाए। 1 अक्टूबर से भी इंशाल्लाह आपकी बरकत से जमात बन जाएगी। दिसंबर तक हर महीने में जमात बनाएंगे इंशाल्लाह। उस जमात में हुफ़ाज़ किराम, उलमाए किराम की जमात होगी। बताओ चलो, अक्टूबर में कौन तैयार है? खड़े होकर लिखो, अक्टूबर महीने में कौन जाएगा? खड़े होकर लिखा चलो। अक्टूबर में बताओ। जो मुदर्रिसीन हजरात जाना चाहते हैं उनको भी छुट्टी मिल जाएगी। मौलाना सिराज साहब से बात हुई, ट्रस्टियों से भी बात हुई, सब राजी है इंशाल्लाह। बोलो भाई, आप मुदर्रिसीन के हजरात के अंदर से भी बोलो। चलो नवंबर में बताओ, दिसंबर में बताओ। हुफ़ाज़ किराम जो मदरसा नहीं पढ़ाते वो नवंबर और दिसंबर में बताओ। फिर मुदर्रिसीन का मैं वैकेशन में तस्लीम करता हूँ। सब जो नहीं पढ़ाते और कारोबार करते हैं वो हुफ़ाज़ किराम, और जो जिम्मेदार हजरात है वो भी अगर उनका साल का चिल्ले का टाइम हो जाता है तो वो भी बताओ। अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, महीने के साथ नाम लिखाओ। चलो खड़े हो जाओ जल्दी जल्दी। मैंने आसान कर दिया आप लोगों के लिए, आसान कर दिया, दिसंबर तक ले गए। बताओ भाई बताओ। अक्टूबर में जी, दिसंबर में आप जाए, अल्लाह का कबूल फरमा, अल्लाह आसान फरमा। दिसंबर में जाए, 4 महीने माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा, आसान फरमा। क्या नाम? हाफिज बिलाल। हाफिज बिलाल। चलो बताओ भाई, 4 महीने चिल्ले के लिए नवंबर में या दिसंबर में बताओ। चलो दिसंबर महीने के नाम आए तो अब दिसंबर में बताओ। अभी तो देखो जुलाई पूरा होने आया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। दिसंबर क्या नाम? अल्लाह बहुत कबूल फरमावे, अल्लाह ताला इनकी जानो मान में बरकत अता फरमावे सबके लिए। अल्लाह आमीन तो कहो यार।
और बताओ, चलो दिसंबर में और कौन लिखा 3 दे? नाम आए अलहमदुलिल्लाह। बताओ एक बताओ। भी रहना नहीं चाहिए, पूरा मजमा वसूल होना चाहिए। जी बोले मोइन कब जाओगे? नवंबर में। अल्लाह बहुत कबूल फरमा, अल्लाह आसान कर दे। अभी माशाल्लाह देखो आपके मुदर्रिसीन में मौलाना सुहेल गए 4 महीने चले गए, वो नवंबर तक में आ जाएंगे। और बोलो भाई, और बोलो। नवंबर में बोलो जी, दिसंबर में जाओ। क्या नाम? हाफिज बिलाल। हाफिज बिलाल, माशाल्लाह बिलाल बहुत है। और बोलो भाई, और बताओ, और दिसंबर में बताओ। चलो अभी 5-6 महीने मैंने देख लिया, ये जिम्मेदार नाराज भी होते होते कि मौलाना तो बहुत दूर ले गए, लेकिन अब टाइम इतना फास्ट जा रहा है, दिसंबर को भी दे दे रहे। अभी ऐसा लगता है कि बोलेली में हाथियों का जोड़ किया था ना, सब आप ही गए हाजी हज करके। बहुत फास्ट टाइम जा रहा है। बताओ दिसंबर को भी आपने दे नहीं 4 लगा। महीने अभी तैयारी के लिए। हाँ 4-5 महीने की तैयारी की, बताओ। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 4 महीने। और हिम्मत करके बताओ। और अभी तो हम नीयतें करते, इरादे करते हैं, अल्लाह को मांगेंगे, 2 रकात पढ़ के, सदका देंगे और अपनी कोशिश करेंगे, निकलने की तरकीब बनाएंगे। बताओ भाई, बताओ जल्दी बताओ, मजमे में कोई भी बाकी न रहे। हमारे जो याकूबपुरा की जमात आई है, उनमें से भी जिसका इरादा हो वो खड़े हो जाओ, अपने यहाँ से जो जमात बनती हो। पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है, पढ़ाई के अलावा जो कारोबार करते हैं उनका अगर चिल्ले का साल पूरा हो गया है तो वो भी खड़े होकर लिखा हो। हमारे बाहर पढ़ने की शादी भी लिखा है। हाफिज भाई कहाँ है? खड़े होकर लिखाओ। आप अपनी तरतीब से बताओ कौन से महीने में जाओगे? दिसंबर में, ठीक है। अल्लाह को बोल फरमाता। इमरान भाई कहाँ है? इमरान खड़े हो जाओ। कौन से महीने में जाओगे? दिसंबर में। अल्लाह को बोल फरमा, अल्लाह ऐसा। और बोलो भाई, और बोलो। बताओ भाई। रफीक भाई हमारे इंशाल्लाह दिसंबर में। हाफिज मुस्तकीम, हाफिज खालिद बोला। और बोलो भाई, और बोलो। दिसंबर में मेरी भी इंशाल्लाह अगर तरतीब कोई दूसरी अभी नहीं बनी तो मुस्तकिल इंशाल्लाह। मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा। और हाफिज मुस्तकीम जाएंगे। कहाँ है? खड़े हो जाओ। अल्लाह बहुत कबूल फरमा, अल्लाह बरकत देता फरमा, अल्लाह जिंदगी में आफियत देवे, बरकत देवे। और बोलो भाई, और बोलो। कब? सितंबर, 41 सितंबर। माशाल्लाह, अल्लाह बहुत कबूल फरमा, अल्लाह मदद करे। अब देखो आप लोगों को घर पे खाने से तो फारिग कर दिए, यहीं खाना है हमको। अब नमाज पढ़नी है और खाना है, बस 2 काम है। बताओ। इसलिए अभी कोई जाने की कोशिश न करे। और बोलो भाई, और बोलो। दिसंबर के 6 नाम आए, पूरी जमात हो जाए। बताओ। 4 नाम बाकी है। और 4 नाम आ जाए, बोलो। अभी तो दिसंबर 4 महीने बाकी है। और 4 नाम दे दे, उसको पूरी जमात का सवाब मिलेगा, पूरी जमात का सवाब मिल जाएगा। बोलो। अच्छा, मुदर्रिसीन हजरत को वैकेशन में कितने दिन की छुट्टी मिलती है? बड़े वैकेशन 30 पूरा महीना। अच्छा चलो, अब वैकेशन में बताओ वो कब होता है? रमजान में क्या? रमजान के अलावा ये स्कूलों के साथ, स्कूलों के साथ वो मुदर्रिसीन जो मदरसा पढ़ाते हैं उनको वैकेशन में 1 महीने की छुट्टी मिलती है, उसके साथ 10 दिन की छुट्टी मदरसे वाले दे देंगे इंशाल्लाह। तो वो अपनी भी कुर्बानी देवे, ऐसा नहीं कि चालू मदरसे में जाने का, नहीं, वैकेशन में भी हम जाके हम कुर्बानी दे सकते हैं। बताओ भाई, चलो। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। क्या नाम? मौलवी हुज़ैफा। अल्लाह बहुत कबूल फरमाए, आसान फरमाए। बताओ भाई, मुदर्रिसीन बताओ वैकेशन में। मुदर्रिसीन हजरात वैकेशन में बताओ। इस वक्त तो ज्यादा नहीं कर सकते, मदरसा तो नहीं होगा, 1 महीने की तो छुट्टी होगी, 10 दिन तो फिर संभाल लेंगे।
दो चार मुदरिस भी एक साथ जा सकते हैं। बताओ भाई, वेकेशन में बताओ मुदरिस कौन तैयार है? वो 2024 में मार्च अप्रैल में आएगा वेकेशन। 7-8 महीने 7-8 महीने बाद है। बताओ मुदरिस हजरात में बताओ। और दूसरे भी बताओ, वो वेकेशन में कौन जाएंगे? वो जो मुदरिस नहीं है वो भी बताओ। जिन्होंने लिखा दिया दिसंबर तक में वो नहीं, इसके अलावा जो बाकी है वो मार्च अप्रैल में वेकेशन में लिखाओ। बोला नहीं लिया मौला नहीं लिया। अल्लाह बहुत कबूल फरमाए। अल्लाह वैकेशन में वेकेशन में जाएगी। और बताओ भाई, और बताओ, और हिम्मत करके बताओ, और बताओ। अब बताओ मोटा भाई के साथ आप भी दूसरे भाई एकदम मॉनिटर अल्लाह बहुत कबूल फरमाए। वैकेशन हाँ बताओ उलमा और बता दो भाई, उलमा किराम में जो हालांकि जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं, हालात का भी कोई भरोसा नहीं। काफी इससे पहले हम दिनों में नियत को लेकर आए। बताओ भाई, और नियत करो। वैकेशन में आप फैजल उलमा किराम, हुफ़ाज़ किराम आपस में एक दूसरे को जरा थोड़ा सा तशरीह कर लो भाई, जिन्होंने नहीं लिखा है। अल्लाह कबूल फरमाए। कब जाओगे? वैकेशन में और बताओ भाई, और आप बताओ। बताओ कोई प्रशासन से बताओ अपनी बसात से बताओ, अपने शौक से। सब एहसान मौलाना मोहम्मद अल्लाह कबूल फरमाए, आसान फरमाए। वैकेशन मकाती फॉलो में 2 है बड़े अब पहले दिसंबर से इंशाल्लाह, पहले दिसंबर अल्लाह बहुत कबूल फरमाए। अल्लाह खूब मदद फरमाए। भाई हमारे जो इदारे फैज़ कमर की मातहत में जो पढ़ाते हैं ना मुदरिस, वो जरा खड़े हो जाते हो। कितने आए हैं इदारे फैज़ कमर की मातहत में जो पढ़ाते हैं? पहले दिसंबर को। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आसान फरमाए। कब जाओगे? खालिद वैकेशन और लाइफ में अच्छा एक मिनट, जो खड़े रहो। इदारे फैज़ कमर के मातहत में जो पढ़ाते हैं वो खड़े हो जाते हैं। 2 जा रहे हैं दावत नहीं पहुंचाएगा। 6 के 7 है ना हमारे मुदरिस, वो कहीं 2 बार कह रहे हैं मौलवी मुस्तकीम और 3 ही आए। आप लोगों ने तो कर लिया नहीं इरादा, आपको इंशाल्लाह छुट्टी देंगे हम। सबका इंशाल्लाह चालू पगार रहेगा। और बोलो भाई, और मुदरिसिन में बताओ। भाई आप मुतवज्जे हो जाओ, भाई मुतवज्जे हो जाओ, आपस की बातचीत। भाई बातें बंद कर दो, दुआ हो रही है, फौरन फिर इंशाल्लाह अज़ान देकर अपनी नमाज पढ़ लेते हैं। देखो पहले शुरू में भी मैंने कहा, अभी भी कहा, आप जमातों में तो जाओगे जब जाओगे। अभी सितंबर भी दूर है, अक्टूबर में, नवंबर, दिसंबर वेकेशन सब दूर है। कम से कम जो है 3 दिन की जमात कर जाए। ये अगस्त महीने के अंदर 3 दिन के लिए आप सबका इरादा हो जाए। अब हम नाम नहीं लिखते,
या अगर बैठे बैठे अगर लिख सकते हो तो लिख लेना नाम। ये अगस्त के पहले हफ्ते में कौन सी तारीख आ रही है? 4, 5, 6 तुम्हारे यहाँ शनि रवि सोम जाती है जमा, जुम्मा जुम्मा शनि रवि जाती है, तो 4, 5, 6 आती है जुम्मा। चलो अगस्त के पहले हफ्ते में 4, 5, 6 कौन? जरा खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो जाओ। 4, 5, 6 अगस्त को कौन जाएंगे 3 दिन के लिए? खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो जाओ, इनके नाम लिख लो बड़ा। 4, 5, 6 अगस्त को जुम्मा शनि रवि 3 दिन से तो शुरुआत हो जाए हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह बहुत कबूल फरमावे अल्लाह ताला। अरे आमीन तो कहो। हाफिज साहब जिन्होंने नाम बोलो तब यही है। हाफिज अनीस, हाफिज शौक खालिद, से जबरदस्ती हाफिज उबैदुल्लाह, हाफिज अकील, हाफिज मोहसिन, अल्लाह भेज जो जाए। आगे बढ़ेगा अल्लाह उसको। भाई जिसके नाम लिए वो बैठा, जिसके नाम अभी नहीं लिए वो खड़े। हाफिज साजिद, हाफिज सलाउल्लाह। चलो अब दूसरे हफ्ते में कौन सी तारीख आ रही है? दूसरे हफ्ते में बोलो, देख लो जरा कैलेंडर में। दूसरे हफ्ते में 11, 12, 11, 12, 13। चलो 11, 12, 13 कौन 3 दिन जाएगा? जल्दी जल्दी खड़े हो जाओ। सब मेरी तस्वीर उतारे यार, कल से मैं थोड़े तुमको बिस्तर लेके भेजना चाहता हूँ। 11, 12, 13 कौन तैयार है? जल्दी खड़े हो जाओ। दूसरे हफ्ते में दूसरे हफ्ते में 3 दिन। हमारे जिम्मेदारों में से भी खड़े हो जाओगे। ये खाली इनके लिए इनको नहीं बुलाया है, ये जितने भी आए हैं सब पे से बताओ दूसरा हफ्ता किसका है? खड़े हो जाओ। 11, 12, 13 जुम्मा शनि रवि कौन कौन जाएंगे? 2 दिन भी खड़े होंगे तो जमात बन जाएगी उनसे, बाद में फिर दूसरों की तशकील कर लेंगे। बताओ, कम से कम 2 हाफिज बता दो। चलो दूसरे हफ्ते में 2 हाफिज खड़े हो जाओ। बताओ भाई बताओ। शोएब, हारिस, अब तुम्हारी तरफ से देर हो रही है, मेरी तरफ से नहीं। आप लोग देर कर रहे हैं, जल्दी से बताओ। 2 बंदों के नाम आ जाए। ऐसे आप कर लो, आप कर लो, ठीक है? जोर से बोलो ना क्या? इंशाल्लाह कारी साहब जाएंगे। चलो दूसरे हफ्ते में 11, 12, 13 कारी साहब के साथ और बोलो। और एक नाम है हाफिज हारिस, अभी खड़े हो गए। अल्लाह कबूल फरमाए, आसान हो। और बोलो भाई दूसरे हफ्ते में 11, 12, 13 अगस्त को। 11, 12, 13 की हाफिज अतीक लाखना वो 15 अगस्त कौन सा दिन है? वो तो 20 का दिन है। चलो 11, 12, 13 बोलो। 11, 12, 13 कौन है? कितना बचा है? आवता महीने आवता महीना में 6 है, अगस्त में 11 बात के। बोलो भाई बोलो। 11, 12, 13 को 3 नाम आएंगे। 2 है। और बोलो भाई और बोलो। तीसरा कौन है? 11, 12, 13 अगस्त। बताओ तो जिनके बाकी हो लिखाओ। ओ भाइयों मेरी तरफ देखो। देखो अभी मैं 3 दिन आया हूँ ना, मेरा एक ही लड़का है औलाद में, वो बम्बई उसके खालू को छोड़ने गया है अफ्रीका जाने। मेरी बीवी अकेली घर पे है और मैं यहाँ हूँ। और मोहर्रम की 2 छुट्टियाँ, जुम्मा और शनि। जुम्मा का दिन तो हमने वहीं लगाया, जमात को जमा कर दिया, और शनिचर के मैंने मोहर्रम की छुट्टी की भी कुर्बानी दी है। ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग फारिग है, सभी आने वाले मशगूल होते हैं। बताओ 11, 12, 13 कौन जाएगा 3 दिन? जुम्मा शनि रवि। और बताओ और बताओ हाफिज तैयब और बताओ 11, 12, 13 बताइए। शोएब, शोएब। अच्छा चलो तीसरा हफ्ता 8 लोग जमात बना लेना, ठीक है? तशकील करके पूरी जमात बना लेना। तीसरा हफ्ता कौन सा है? 18, 19, 20 जुम्मा 18, 19, 20। चलो भाई 18, 19, 20 खड़े हो जाओ। 2-3 नाम मिल जाए फिर वो लोग जमात बनाए। हाफिज फैजल, हाफिज फैजल माशाल्लाह। हाफिज अशरफ खान, हाफिज अशरफ, हाफिज नईम,
अल्लाह कबूल फरमाए। तीन नाम आ गए। 18 इनका नाबिश शहजाद खड़े होके निकालो, सब देंगे, सबकी हिम्मत आए। अल्लाह कबूल फरमाए, आसान फरमाए। 18 19 20 जुम्मा शनि रवि मौका और बताओ खड़े हो गए। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आसान फरमाए। अब वो चिन्हने वाले भी खड़े हो जाओगे। अभी नवंबर को दिसंबर को लिखा है तुमने, सितंबर में लिखा है, वो भी जा सकते हैं 18 19 20 में। बताओ 18 19 20 भर को तैयार है। चलो कितने नाम आए? ये 4 5 है। ये 5 नाम जो है ना वो अपनी जमात बना रहे मुस्तकिल 15 साथियों की मेहनत करके। अभी 18 को तो बहुत देर है। अच्छा आखिरी हफ्ता कौन सी तारीख आ रही है? आखिरी हफ्ते की 25 26 25 26 27। चलो अब माशाल्लाह देखो। अरे भाई कहाँ जा रहे हैं? उठ के देखो, अभी पेशाब पानी का आपको टाइम मिलेगा। ये कोई को भी जाने मत दीजिए, जो आलिम हाफिज नहीं है ना उनको भी खाने की दावत है। हमने 200 आदमियों का खाना बनाया है, छूटेगा नहीं हमारा जी। आखिरी हफ्ते में माशाल्लाह। अल्लाह कबूल फरमा, अल्लाह आसान फरमा। और बताओ भाई, चलो जल्दी जल्दी बताओ तो जल्दी जल्दी। जिसका 3 दिन में नाम नहीं आया वो बता दो। मौली मोहिउद्दीन जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह कबूल फरमा, अल्लाह आसान फरमा। और बता कितने नाम आए? 3 है। कौन सी तारीख है? 25 26 बोलो भाई। 25 26 27 अगस्त। अभी पूरा 1 महीना बाकी है। नमाजें पढ़ाने वालों की तरतीब भी बन जाएगी, मदरसे वालों की भी तरतीब बन जाएगी। एक छुट्टी का दिन जुम्मा का दिन अपना देवे, 2 दिन मदरसे वाले देंगे। और कारोबार वालों को तो कोई की छुट्टी लेने की भी जरूरत नहीं है। जल्दी जल्दी बताओ भाई। 25 26 27 बता दो, बहुत देर हो रही है। जल्दी जल्दी 25 26 27। अब दुआ हो जाती है इंशाल्लाह। दुआ हो जाएगी बस ये जमात बन जाएगी इंशाल्लाह। फिर दुआ हो जाएगी। 4 साथी 25 26 27 बता दीजिए। दूसरे 4 साथी हो जाए। दूसरे 4 नाम आ जाए। हिम्मत करके बताओ भाई। 1 महीने के बाद 3 दिन जाना है। 1 महीने के बाद सिर्फ 3 दिन जाना है। लेकिन आसमानों में ये तुम्हारा नाम पहुंच जाएगा। अल्लाह और भी आगे का तौफीक देंगे। और बताओ हाफिज बिलाल 25 हाफिज बिलाल, अल्लाह कबूल फरमाए, सब। और बोलो, और बताओ तो महीना हो जैसा हाफिज है 25 26 में तो महीना है जैसे। खड़े हो जाओ। जो अभी ये आखिरी हफ्ते में जाके आए ना, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आसान फरमाए। अभी ये हफ्ते में जो जाके आए ना उनका भी महीना पूरा हो जाएगा। वो खड़े हो जाओ जल्दी जल्दी। और बताओ हाफिज असलम, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आसान फरमाए। और बताओ भाई, और बताओ। 2 नाम आ जाए, 8 7 नाम बस 2 नाम आ जाए, फिर खत्म कर दो। चलो 2 साथी खड़े हो जाओ। माशाल्लाह आज दबोई वालों ने और ये मजमे ने सखावत दिखा दी। मेरा दिल बाग हो गया। अल्लाह आपको हमेशा खुशियां नसीब फरमाए। अल्लाह आपकी पूरे खानदानों को कबूल फरमावे। और बोलो 2 नाम आ जाए। 2 नाम बताया 2 मांगे ही दे दो। लगायो क्या आपका मिलू क्या आपका अभी धारित होता रखी दो शोएब। चलो ठीक है। रखी दो दूसरे हफ्ते में आप शोएब खड़े होके लिखाओ ना आप शोएब। हाँ अल्लाह कबूल फरमाए। इनका तो लिख लिया नहीं? ठीक है। अब ये जो देखो 4 नाम 6 नाम जो भी आए हैं वो अपने दूसरे दोस्तों को तैयार करो। भाई चल मैं जा रहा हूँ 3 दिन के लिए अपने गोवा में कन्याकुमारी का, मेरे को खबर नहीं है। दबोई वाले कहाँ जाते हैं वेकेशन में? गोवा जाते हैं। फिर कश्मीर भी जाके आए तो अकेले गए थे? नहीं, अपना ग्रुप बनाकर टीम बनाकर जाते हैं। हजारों रुपए का घुमाना भी होता है, कभी कभी नमाजें भी छूट जाती है, बदनसीरियों के गुने भी होते हैं,
और वो साथी ये तो आसान सादा मेहनत है। 3 दिन अल्लाह के घरों में रहकर हमको तौबा भी नसीब होगी गलत जिंदगियों से, आगे क्या करना है, कैसे जिंदगी गुजारने वो भी नसीब होगा, और अल्लाह ताला बहुत सारी रूहानियत से नवाजेंगे। तो सब नियत करते हैं इंशाल्लाह कि जो भी 4-6 नाम आए ना, वो मुकम्मल 15-15 साथियों की जमात जो के जो नहीं आए जोड़ में, और जो जितने भी है आवाम आपके दोस्तों में से, उन सबको ले जाओ। जैसे घूमने के लिए ले जाते हैं ऐसे 3-3 दिन की जमातों में ले जाओ, और मकानी आमाल में अपने मस्जिदों की गश्तों में, घर घर की मुलाकातों में सब जुड़ेंगे इंशाअल्लाह भाई। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानअल्लाह व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। या अल्लाह हमारी इस झूठ को कामयाब बना दे, अल्लाह इसको कबूल फरमा दे। पूरे मजमे ने अल्लाह तेरे रास्ते में निकलने के इरादे किए हैं, मकामी काम करने के इरादे किए हैं, बस अब तेरी तौफीक की जरूरत है। तेरी तौफीक मिलेगी तो ही कर सकेंगे, वरना या अल्लाह तेरी तौफीक के बगैर सुभान अल्लाह भी नहीं कह सकते। अल्लाह हम पूरे मजमे को मौत तक के लिए हमारे अहलो हयात के साथ कबूल फरमा ले, हमारे क़यामत तक आने वाली नस्लों को कबूल फरमा ले। अल्लाह इन सबको अल्लाह और इनकी नस्लों को कबूल फरमा ले, इनके घरानों को कबूल फरमा ले, और दिन चुगनी रात चुगनी पूरे शहर में और भी दीनी माहौल को बढ़ा दे। अल्लाह हमारे घरों को ईमानी घराने बना दे, हमारे मोहल्लों को, बस्ती को मदीना मुनव्वरा का नमूना बना दे। यहाँ के मदरसों में भी खूब तरक्की अता फरमा दे। अल्लाह इन मदरसों के अंदर यहाँ जितने बच्चे और बच्चियाँ पढ़ रहे हैं, इनको कुरान पढ़ना सिखा दे, इनकी इस्लामी और ईमानी तरबियत कर दे। अल्लाह और हमारे मुदर्रिसीन के लिए सदक़े जारिया बना दे। अल्लाह जितने हुफ़ाज़ किराम हमारे जोड़ में आए, अल्लाह इस जोड़ के अंदर आने को कबूल फरमा ले, इनकी जायज़ मुरादों को पूरी फरमा, इनकी परेशानियों को दूर फरमा, और सबको तेरे दीन की आली मेहनत के लिए इखलास के साथ, इस्तिकामत के साथ मौत तक लगे रहने की अल्लाह तौफीक अता फरमा दे। हमारी दुआओं को अपने फज़्ल व करम से अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम बिरहमतिका या